पता नहीं मुझे उसका। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं डॉक्टर के पास खड़ा था, मैडम को जो है वेट कर रहा था, मैडम आ जाए तो दिखाना है ना उन्हें दोबारा अभी। अच्छा। हम्म, हो गई भैया, बात हो गई। अच्छा, आ गए क्या? सही है। हेलो, हाँ ठीक है, डॉक्टर से कर लीजिए आप बात। हाँ वो मैडम को जो है रिपोर्ट दिखाना था, इसलिए बोल रहा था उनको। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हम्म, कुछ नहीं। अच्छा, चलो और बढ़िया हो आप लोग? बढ़िया है। चलो, मम्मी ठीक है? मम्मी भी ठीक है। क्या सर्दी जुकाम हो रखा है क्या? और फोन ऑन नहीं आया था वहाँ से? कहाँ से? अरे आपके वहाँ से। ओ प्रदीप के यहाँ से? हम्म। प्रदीप के यहाँ से अभी तो नहीं आया था, अभी 2-3 दिन पहले आया था नहीं ऋचा के लिए। हम्म। पूछ रहे थे भाई इनका हाल चाल, हमने कहा ठीक है। हम्म, क्यों और आप लोगों की नहीं हो रही बात? आपके पास नहीं आ रहा फोन? नहीं। अच्छा, और फिर क्या अरे है? सग, आप लोग सगे हो कि हम उनके सगे? हम कौन उनके हैं? हम लोग सगे हैं? और क्या, हम क्या उनके हैं जो हमारे पास फोन आएगा? क्यों भाई, तुम पहले सगे हो, हम लोग कौन सगे हो गए? लो, अगर होते हम्म। अगर होते तो पूछते ना, हम कौन है उनके? आप लोग। क्या बोलूं भाई, अब वो आप लोगों की समझ है, अब क्या बोले इसमें, अब तो ये पर्सनल मैटर है। हमें तो उनने ऋचा के उससे लगा लिया था भाई, तुमसे ऋचा जुड़ी है और ऋचा से आप जुड़ी हो, आप लोगों से हम दोनों जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? सगे ये समझ में अब आता है क्या सगे है वो। हमसे जुड़े हुए हैं। अरे कहने का मतलब आप लोग आपस में जुड़े हो, बहने हो, है ना? तो हम लोग साड़ू हो गए, तब जुड़ना हुआ ना। ना आप दोनों बहनें होते, ना आप दोनों की उधर शादी होती अलग अलग, तो काहे को साड़ू बनते वो? नहीं, आप, हम सोचे आपके ही सगे हों शायद। किसके? आपके। हमारे सगे कोई किसी का सगा ना है बहन, कोई किसी का ना है। क्यों, कल को कोई बात हुई मान लीजिए तो आपको बुलाएंगे तो क्यों आप आएंगे नहीं बोलने? हम क्यों आएंगे? जब आपने मना कर दिया था तो हमें क्यों आएंगे? हमने उनको भी खुले शब्दों में मना कर दिया, और आपने मुझे मना कर दिया, हमने भी उन्हें मना कर दिया कि भैया अपना देखो, अपने स्तर से देखो, हमारा कोई रोल नहीं है ना? तो अब हम क्या आएंगे जाएंगे? आने जाने वाला वो सब समय ही चला गया, वो मौका ही चला गया हमारे हमारे हिसाब से, तो हमारा आना जाने का सवाल ही नहीं है। चल, वो तो आपको मानते हैं, उनकी मम्मी इतना मानती हैं आपसे, इतना प्रेम करती हैं। अब भाई कौन कितना मानता है, कौन कितना नहीं मानता, है ना? दिखावा और ऊपर फट्टी करना सबकी अपनी अपनी फितरत है, लेकिन वो मुझे नहीं करना आ पाता। जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, स्टिक हूँ, गलत के लिए गलत तो गलत के लिए गलत रहूंगा, अच्छे के लिए अच्छा तो अच्छे के लिए अच्छा रहूंगा। वो क्वालिटी है अपने अंदर, और भाई हम उसी पे अमल कर रहे हैं। अब भाई लोग कर लेते हैं दिखावा, उन्हें आता है करना, वो कर लेते, उनकी मम्मी कर लेती, कौन कितना अच्छा है वो तो हम जानते हैं ना। भाई उन्होंने हमारे साथ भी तो गलत किया है, अगर आपके साथ गलत हुआ तो हमारे साथ कब नहीं हुआ? हमारे साथ भी हुआ, जिसकी बात मैं शुरू से छेड़ता आया, हमेशा करता आया कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, उस दिन भी कही और हमेशा कहेंगे कि हाँ भैया आपने हमारे साथ गलत किया था, आप हमारे साथ में नहीं आए थे, कंधे से कंधा नहीं मिलाया था, चाहे वो कोई भी बात हो, होटल की हो चाहे कोई हो। और उसके साथ साथ आपने अपना बड़प्पन ना दिखा के, छोटा भाई ना दिखा के आपने सौदागिरी करी थी हमारे साथ में, कि भाई हेमंत की मजबूरी थी, हेमंत को जरूरत थी, तो भाई इन्हीं के साथ में अपनी दाल गलाओ, और हम क्यों हर चीज में आगे हो?
तो उन्होंने तो किया था, हम तो मानेंगे, हमेशा वो सोचेंगे, उन बातों को याद भी रखेंगे और उनको बोला है, वो आगे भी मौका पड़ेगा जब जब उनको भी बोलेंगे। लेकिन सगे और संबंधी वाली बात ही ना है हमारे उनसे। वो हमारे क्यों संगे होंगे? आप नहीं तो वो नहीं हमारे लिए, आप हो तो वो हमारे लिए है ना? हमारा कोई वो थोड़ी है। मान के चलो आज ठीक है, दुख तकलीफ है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है या कोई भी बात है, सो वो आज हमें फोन करके ऋचा का हाल चाल ले रहे हैं और पूछ रहे हैं, और हम्म, तो घुमा फिरा के तुम्हारे बारे में पूछ लिया, आज तुमने भी ये जानकारी लेने के लिए फोन लगा लिया और ये बोलने लगी कि देखो सगे हैं। लेकिन ना हमारे लिए वो सगे हैं, है ना? और ना हम्म, ना वो हमें अपना सगा मानते। हम्म। सगा तब मानेंगे जब आप उनके पास रहोगी और ऋचा हमारे पास रहेगी, तभी एक दूसरे को, जब तुम दोनों जुड़ोगी तब हम दोनों जुड़ेंगे। जब तुम दोनों में ही प्यार नहीं है तो रहेगा या ना है, तो फिर कोई मतलब सगा और सौतेले का मतलब ही नहीं रह जाता है। पता नहीं, हमें तो नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कभी सुलझा हुआ होगा। बवाल तो हमेशा होगा। हमें तो ये अब तो यही यकीन है। और पंचायत जिंदगी भर, साल में 2-3 बार तो पंचायत मेरी जिंदगी में, 5-6 बार साल में 12 महीने होते हैं तो 6 बार तो पंचायत बैठेगी बैठेगी मेरे ऊपर। ये आपने सोच रखा है पहले से ही मतलब। क्योंकि अरे पंचायत हम नहीं बटोर रहे। पंचायत वो किए प्लान, आपको पता है किसने किया प्लान? उन्होंने कर रखा था। हम तो यहाँ से राजी खुशी गए थे रहने के लिए। ये हमें क्या पता था कि वहां जाने के बाद ये ये हमें पुराने टॉपिकों पे ना आपके लिए बोलना ना उनके लिए बोलना। आपने हालचाल नहीं। लेने के लिए फोन हम लगाया, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे आपके मैटर में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम बात करते हैं, बातों को गलत वे में लिया जाता है तो मतलब नहीं रह जाता है। आपको यही लगेगा कि हम उनका पक्ष ले रहे हैं, आप हम ले रहे हैं। की बात ही नहीं है। सब सही और गलत की बात है, पक्ष वाली बात ही नहीं। अगर हम गलत किए होते, हम गलती किए होते, तो हम, कोई भी मेरे लिए कुछ भी बोलता मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब हम गलती नहीं किए तब भी सब लोग उनकी तरफ बोल रहे हैं, तो जरूर तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा। अगर हम गलती की होते तब उस चीज को कहा जाता तो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। लेकिन हम गलती नहीं की फिर भी इतना इल्जाम लगाया गया। मेरे अंग का एक एक कोना उस झूठ से चुभ रहा है। इतनी वो उस झूठ से इतना चुभ रहा है मुझे। देखो अगर अंदर की बात, देखो, हमने आप उनके लोगों साथ के कभी पर्सनल क्या उनके है। घर में, देखो उनके साथ या उनके परिवार के साथ किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो देखो वो चुभ रहा है मुझे आपकी बहुत बात बिल्कुल सही है, और ये बात मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूँ। जब हम आपके घर में गए थे तब भी मैंने यही चीज बोली थी, रीना दीदी हम आप पे यकीन करते हैं, सही बात है। वो 4 लोग हैं, जब एक आवाज में बोलेंगे तो हम लोग चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लाख गलतियां सही रीना दीदी, अगर बनाना है तो लाख गलतियां सही। हम तो कह रहे हैं अगर अपने अंदर दृढ़ शक्ति और सहन शक्ति है तो हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, और देखो, अगर नहीं है तो कुछ हम नहीं कर सहन सकते हैं। शक्ति 9 महीने दिखाए, सहन शक्ति क्या मिल गया मुझे? क्या? 9 महीने हम सहन शक्ति दिखाए, मुझे क्या मिला? आखिर मेरी इज्जत भरी पंचायत में 100 मर्दों के बीच में नीलाम हुआ, मेरा इज्जत की नहीं हुआ? मिसेस प्रदीप गुप्ता की इज्जत नीलाम हो गई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई? दोनों की हुई, उन्होंने तुम्हारी करवाई, तुम्हारी हुई, दोनों की हुई। अब तो हमें तो ये जानकारी हमने तो नहीं थी, हम किसी की लोग तो इज्जत नहीं नीलाम करवाई। हमने तो उन बात पर, कर रहे। हमने तो न पंचायत किया न कुछ किया, और हमने झूठा इल्जाम भी कोई नहीं लगाया उनके ऊपर। उन्होंने तो हजारों इल्जाम लगा दिए झूठा। चलो अब क्या तो बोले, झूठा सच्चा, झूठे सच्चे के खेल में रिश्ते बिगड़ने हैं, उनको संभालने की कोशिश करो रीना दीदी। मेरा तो आज भी एक सजेशन तरफ यही रहेगा। होता भैया, है? गाड़ी 2 पहिए से चलती है, 1 पहिए से नहीं। मालूम है 2 से चलती है, जब एक कदम पे वो आगे बढ़ने की कोशिश करें तो एक पे आपको बढ़ना है, तभी तभी चलेगी। ये तो हम नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि एक से ही चलेगी, आपसे ही चलेगी। किए थे फिर भी हाथ पैर जोड़कर उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी माफी का मजाक उड़ाया। कब? मजाक उड़ाया। वहाँ अनमोल भैया जाके कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर माफी मांग रही है कि एक मौका और दे दो, लेकिन हमारा दिल नहीं कहता कि हम उन्हें एक मौका दें। हम्म। चार्ज तो कर लेते पहले, उसको कर लगाते। अच्छा,
अब वही है, देखो आप अपनी समझ से काम करो, क्या है फिर आप लोगों की समझ। देखो मैं आप हक से नहीं पूछ रहा हूँ ना किसी उससे, क्योंकि बहुत बातें बढ़ गई हैं। बस आपने फोन लगाया हाल चाल के लिए, हमें खुशी हुई, आप अपनी बात शेयर कर रही उसके लिए भी हमें खुशी हुई, तो हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं आपसे भी कि अब क्या चल रहा है आप लोगों का। अगर आपसे सलाह चाहिए तो देखो हम अपने हिसाब से देंगे, आपको सही लगे या गलत, और बाकी आप अपने हिसाब से चल रहे हो उस हिसाब से चल लो। किसी हिसाब से नहीं चल रहे, क्योंकि प्लानिंग वो करते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, आगे भी वही प्लानिंग करेंगे, हम क्या करेंगे। हम तो शादी किए हैं ना, हम तो देखो शादी नदी किए, शादी शादी किए शादी आपकी भी हुई, उनकी भी शादी हुई, जिंदगियां दोनों खराब होंगी एक साइड से। ऐसा नहीं है कि आपकी होगी उनकी नहीं होगी, उनकी भी होगी, या उनकी नहीं उनकी अकेली होगी आपकी नहीं होगी तो आपकी भी होगी। जाओ मैडम आ गई, चलो चलो। जिंदगी तो हम तो शादी पे विश्वास। हेलो मैडम आ गए भाई, जल्दी आ जा। आओ आए, काट दो तुम। हेलो हेलो। हाँ वो बिन्नी भैया का फोन आ गया था, वो मैडम आ रही ना। जाओ ऐसे ही चल लो, दुपट्टा डाल लो, वो रिपोर्ट ले ली है। हाँ तो यही है, देखो देखो आप दोनों के लिए प्रॉब्लम है लाइफ के लिए, अगर सॉल्यूशन ढूंढोगे, देखो मैं उनको भी वही सजेस्ट कर रहा हूँ रिया दीदी। सिर्फ आप ये मत सोचना कि मैं अगर आपको समझा रहा हूँ तो उनको नहीं समझा रहा हूँ, उनको भी वही बातें बोली है, पर्सनली भी बोली है, अगर कॉल पे भी हमारी एक दो बार बात हुई है तो उनके पास तो सब रिकॉर्डिंग रहती है, आप चाहो तो उनसे सुन भी लेना, भविष्य में आप लोगों की अच्छी बनेगी, बॉन्डिंग रहेगी, मैं यही चाहता हूँ। तो हमने उनको भी पर्सनली वही समझा रहा हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ कि रीना दीदी बातों को खींचने बढ़ाने से अच्छा है उन पे मिट्टी डालो। बात तो उन्होंने खींची है, हम नहीं खींचे, यहाँ से गए थे देखो तो आप फिर हम वही बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, रिपीट मत करो उन बातों को, भूलने की कोशिश करो, उन पे मिट्टी डालने की कोशिश करो। अब जो हो गया वो बीत गया, वो कभी वापस जो है ना वो वापस नहीं आएगा। लेकिन भैया ये इल्जाम और ये बेइज्जती तो मर जाएंगी, रीना गुप्ता तब भी नहीं भूल पाएंगी, और इसके लिए देखो माफ तो भूलता पता भी नहीं पता करेंगी। भूलता कोई नहीं है, शब्दों के जो तीर होते हैं ना वो कोई नहीं भूलता है, चाहे मैं आपके लिए गलत बोलूं या आप तो उनके लिए। अब नहीं भैया, शब्दों के तीर भूले जाते हैं, लेकिन ऐसा इल्जाम, ऐसी बातें समय से करने समय के पर हिसाब से वो समय समय भी नहीं भर पाएगा इस घाव को, और समय भी नहीं जो है भर पाएगा, और हम इसके लिए तो हम माफ भी नहीं कर पाएंगे। हम्म। अब फिर बताओ, अगर ऐसी आप लोगों की जिद रही है, ऐसे वो बोलेंगे ऐसे आप बोलोगे, दोनों लोग जब झुकोगे नहीं तो कैसे रिश्ते चलेंगे फिर। तो बस वही एक नजर आता है कि आप लोगों का डिसीजन सीधा सीधा ये रहेगा कि अलग अलग वो रहो। कभी नहीं झुके हैं, हम हमेशा झुके हैं, कान पकड़ के पैर पकड़ के उनको उस दिन रात में माफी मांगी। रीना दीदी थोड़ा सा सबक उन्होंने, सुनिएगा, देखो एक बात बताऊं मैं मेरी आपको। बात सुनिए, एक मैं बात बताइए, मेरी बात सुनिए। हम उनसे इतना माफी मांगे तो मेरे माफी का जाकर अनमोल भैया से शेयर करना चाहिए था कि वो ऐसे ऐसे माफी मांग रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता। अभी मैं झाड़ू लगा लेने के लिए बाहर जा रही थी, इत्तेफाक से मैंने सुन ली ये बात। 3 बातें इनकी मैंने इत्तेफाक से सुनी है, और कभी मैंने कोई बात नहीं सुनी है। हम्म, शेयर करना चाहिए था। नहीं ये तो गलत है, जो चीजें गलत है सो गलत ही रहेंगी। और उनको भी देखो पता है रीना दीदी, अब पता क्या है, थोड़ा सा आदमी चोट खाने के बाद सीखता है। उनके जो बड़बोलेपन थे या उनकी मम्मी के थे या कोई भी था, उन्हें लगता था कि अब अगर हम दीना को दबा के रखेंगे या ऐसा कुछ करके रखेंगे तो पता थोड़ी सी सबक जो मम्मी ने डिसीजन लिया तुम्हें लेके गई या जो भी हर चीज में आगे आई तुम्हारे पक्ष में बोली, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके दिमाग में भी बैठ गई है कि अगर हम ऐसा कुछ रीना को तेज बोलेंगे या डरा के रखेंगे या कुछ करेंगे आगे, तो रीना के साथ उनकी मम्मी खड़ी है और रीना मम्मी के साइड है, हम लोगों से साइड हटके। वाली बात नहीं है भैया, यहाँ नहीं मेरी यहाँ लाइफ बात की बात समझो। है। हाँ, यहाँ पर हम किसी की साइड नहीं, मेरी जिंदगी, मुझे अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी आगे की मेरे सवाल साथ। की बात है, वही मैं बात कर रहा हूँ, मतलब घूम फिर के आप कैसे भी चले जाओ, तो मैं आपको समझाना इतना चाह रहा हूँ कि ये चीज उन्होंने सीख ले ली है, और ना ली होगी तो अब ले चुके होंगे अच्छी तरीके से, अभी तक ना सीखा होगा कि अगर वो ऐसा आपके साथ दोबारा व्यवहार करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। सीधा सीधा कुछ नहीं होगा, उनका परिवार ही टूटेगा। ये चीज उन्होंने भी अच्छे से गांठ बांध ली है।
नहीं, उन्होंने तो मुझसे छत पे कहा कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जितना भी झूठ बोलना पड़े मैं बोलूंगा। दीदी हम मानते हैं उन्होंने बोला होगा आपको, वो सब जी, बोला है, लेकिन आप सुनो भी तो, थे वहाँ पर, आप भी थे वहाँ। जब आप लोगों की ये पर्सनल बात हो रही थी तब मैं मम्मी से बात कर रहा था उस टाइम पे। नहीं, ये बात बोले थे तब आप थे, उसके बाद आप चले गए थे इधर। ये बात आपने ही मुझे बताई थी, उस टाइम पे मैं पर्सनली नहीं था वहाँ पे, लेकिन खड़ा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। बाकी मैं मम्मी से बात कर रहा था, मुझे आपने ये बात बाद में बताई थी कि वो ऐसा बोल के गए। तो पता, मैं यहाँ पे बस इतना कह रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा उन वो सीख ले चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें समझ में आ गया है कि ऐसा अगर हम ज्यादा स्टिक रहे या ज्यादा हमने पैनिक किया इन लोगों को तो हमारा परिवार टूटेगा, और टूट रहा है, जिसका उन्हें भी शायद कहीं ना कहीं एक जगह एहसास है, वो दिलाएं या ना दिलाएं। तो बस आप लोग दोनों लोगों की इतना अच्छा करो कि बॉन्डिंग, पुरानी बातों को भूल के एक नए सिरे से बढ़ने की कोशिश करो, तो तो अच्छा है। लाइफ में दोबारा चांस दो, लाइफ को बार बार, पता है, आदमी अगर कोई परीक्षा देता है तो वो बार बार फेल होता है बार बार, लेकिन जिससे अपने जो ठान रखता है ना कि हाँ मैं इसमें पास होना, तो वो पास होके भी दिखा देता है। हम मान लेंगे, हम मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद उसका उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर 1 साल 2 साल बाद जब मेरी जवानी खराब हो जाएगी, मेरी हम्म। खराब हो जाएगी, उसके बाद ये ऐसा करेंगे, मैं किस बात पर विश्वास करूंगी? तब मेरा कौन जिम्मेदार होगा? कौन मेरा सहारा होगा? कौन अरे मेरा अब सहारा होगा? इसके लिए देखो कोई जिम्मेदार तो नहीं हो सकता है, इसके लिए फिर आप अपनी पंचायत अंतरात्मा, जिम्मेदार होगा कि नहीं? नहीं, पंचायत जिम्मेदार होगा कि पंचायत में बैठे 100 लोग जो थे वो जिम्मेदार होंगे? कोई या जिम्मेदार नहीं होगा। सुनो मैं आपको बताऊं, फिर इसके लिए तो सीधा सा ऑप्शन है कि आपको अपने अंतरात्मा से पूछ के ही आगे काम करने चाहिए सब। हाँ, तो मैं तो सिर्फ एक सजेशन पूछ रही हूँ आपसे, जैसे मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ तो ये हम्म। चीज पूछ रही हूँ। देखो, इसका सजेशन अगर बोला जाए तो कभी भी लाइफ में दोनों लोग मौका मत आने देना कि इस लेवल तक बातें हों। हमने तो मौका नहीं दिया था। हाँ, दोबारा अगर आप मौका नहीं दोगे तो इतना कोई पागल नहीं रहेगा कि मतलब वो आप पे गलत इल्जाम या गलत चीजें करेगा थोड़ी। पागल वाली बात ही है इसमें। मैंने तो कौन सा मौका दिया? मैंने तो कोई मौका नहीं दिया, सारा मौका तो वो खुद ही इस्तेमाल किए। मीना दीदी, आपने मुझे उस दिन गलत उल्टा जवाब दिया था, फिर मैं वही बात बोलूंगा दोबारा, भले आपको बोलना है बोल लेना। एक बार दिल पे हाथ रख के आप बोलो कि आपने उस दिन गलत नहीं किया, किस दिन? जिस दिन आप यहाँ पे डिसीजन ये वाला लिया आपने कि मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। खैर ये तो बहुत पैनिक, मतलब लास्ट की बात आ और गई है। आप पीछे आपसे कह रही फ्लैश हूँ, बैक में जाओ, आप फ्लैश बैक में जाओ, आप याद करो सारी बातें मम्मी शॉर्ट आउट करा गई थी, तो आप दिल पे हाथ रख के एक बार अपने अंतरात्मा से पूछो कि आपने जेवर वहां पे रख के क्या सही किया था? अगर आपको बनानी थी तो क्या सही किया था? जेवर हम यहाँ नहीं रखे थे। देखिए भैया, अगर वो पैसा देखो आप फिर भी देखो वही, आप हमें झुठला रही हो, झूठ बोल रही हो, आप हमसे बात कर रही हो उसी पे। आप इस देखो, आपने हमारे मोबाइल से मैसेज भेजा था रेणुका को। बिल्कुल मैंने मैसेज भेजा था। क्यों? क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं ओपन करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो पर्चा नहीं दिखा रहे थे, तो मैं ये बात किसी को नहीं ओपन करना चाहती थी। मैंने मैसेज भेजा है, तो मैंने खुद आप टाइप किया है, तो मैं खुद कहूंगी कि मैंने भेजा है। हैं, बिल्कुल। तो मतलब आप लाई थी अपने हिसाब से, तो आपको हम लोगों पे उससे पहले तो हम लोग बुरे नहीं थे मतलब किसी तरीके से, क्योंकि जब गए ही गए थे पहले 4 घंटे की बात थी, 4 घंटे में आपके लिए भी बोला उनके लिए भी बोला, तो आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं था क्या? मुझे यहीं से डाउट था थोड़ा बहुत, लेकिन जब वहां गई थोड़ा और मेरा डाउट बढ़ा। उसके बाद रात में मेरा विश्वास और कम हुआ। इसलिए मैं यहाँ से लेके गई, मैं किसी को नहीं ओपन की थी। सिर्फ मुझे पता था, मैं मेरी मम्मी को पता था बस। भगवान जाने, आपने हमसे डायरेक्ट ये बोला था। अब इस बात को भी झुठला दोगी क्या आप मुझे कि आपने मुझसे क्या बोला था कि हेमंत भैया आप किसी तरीके से मम्मी जब बाहर आए जो लेने जाओगे या कुछ करोगे तब आप वो पर्स हाथ में बिल्कुल, लेके मुझे दे देना। मैं आप परख रही थी ना। क्यों? क्योंकि मुझे आप पर डाउट हुआ था। मैं आज अब सच बोल रही हूँ, मुझे आप पर डाउट हुआ था, तो मैं परख रही थी आपसे। क्या परख रही थी? परख रही थी। क्या परख रही थी मतलब क्या, और कैसे? और और जब 50,000 वाली बात आई थी, हम्म। जब 50 रिकॉर्डिंग में, तो 50,000 वाली बात भी आपने उठाई, तो किसी और ने नहीं मुद्दा उठाया। आपको वहाँ पर बात संभालनी थी। आपके 50,000 तो मम्मी ने नहीं रोके, प्रीता ने जब मन चाहा तब निकाल लिया। ठीक, किसी ने एक बार भी मना किया हो तो बताइए? हम्म। नहीं किया ना।
लेकिन जब वहाँ पर बात उठी 50,000 वाली, तो आप क्यों वहाँ पर बोले? क्या आप वहाँ क्यों बोले? क्या चीज बोले हम? जो बोले कि आज पापा होते ऐसा होता वैसा हम्म, होता, ये हम्म। बोलना उचित था? तो आपका मतलब यहाँ पे ये था कि मैं डायरेक्ट ना सही बोलता ना गलत बोलता। मैंने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोला था, जो गलत है सो गलत है ही ना दीदी। आज भी मैं वही कहूंगा कि अगर मान के चलो कि अगर हम लोगों के साथ कोई भी होता और वो सब हो जाता, उनने एफडी का बोला था, आपको आपके दो साथ कदम क्यों नहीं आगे था? आना चाहिए नहीं, था। आपके साथ क्यों? आपकी फैमिली नहीं थी? आपके भाई थे, मम्मी थी, दीदी थी, जीजा थे, क्यों वो परिवार नहीं था आपका? अरे परिवार था, वो भी परिवार है ना, मुझे तो नहीं कहना भाई। तो बस पर्सनल चीजें में, एकदम पर्सनल चीजें में किसी को नहीं शेयर की, लेकिन वो पर्चा वहाँ दिखा देते। क्यों बढ़ा चढ़ा कर वो बता रहे थे, वहाँ मैं दिखा देती, उसके बाद ये कहती कि इतना नहीं इतने लाख ले गई, तो मुझे फंसा देती। अरे अब वो तो खैर अब सोचने वाली बात है, अगर कुछ भी अगर सोच हम लो मन में। सुनिए, एक बात ये भी सोचिए, अगर हम जेवर न ले गए होते तो उनसे पर्चा मांगने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं होता। मैं किस दम पर पर्चा मांग रही थी उनसे? हिम्मत थी मेरे अंदर दिखाने की जेवर, तब मैं मांग रही थी। ये बात मैंने रीचा को भी नहीं बताई थी। ऋचा को क्या बताया था? रीचा को भी नहीं बताया था ये बात कि मैं जेवर लाई। मैंने कहा उनसे नहीं लाई। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पर्चा नहीं दिखाया तो मैंने कहा मैं नहीं लाऊंगा। चलो ये आप लोगों को पर्सनल की बात है। अब जब अधूरी चीज हमें जानकारी रखोगे तो मुझे तो अधूरी पता रहेगा। मुझे तो वही चीजें पता रहेंगी ना जो आप बता रहे हो। जितना हमें दिखाया जाएगा उतना ही देख पाएंगे हम, हैं? अब ठीक है, जैसा भी है अपना देख लो, संभालो रिश्तों को तो ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करो, बनाओ, वो आपका विश्वास जीत सके, आप उनका जीत सको। ऐसे ही गाड़ी चलेगी। अगर आपस में हमेशा आप लोगों का यही रहेगा कि अब वो ऐसा नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं कर रहे, वो एडजस्ट नहीं कर रहे, अगर दोनों लोग एडजस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। पर्सनल उनको बुलाए, तब भी पर्सनली जब उनसे बात की, तब भी उन्होंने कहा कि 99% मेरी तरफ से ना है, पर विश्वास नहीं है मुझे तुम पर। और 99% मेरी तरफ से ना है, क्योंकि 20 साल भी लग जाता है, लग जाएगा मुझे तुम पर विश्वास करने में। अब बताइए, 20 साल की मेरी जिंदगी है, 20 साल बाद मैं कहाँ रहूंगी? किस किस क्या हालात रहेंगे 20 साल बाद मेरे? तो क्या रहेगा, ये सब बोलने वाली बात है। यानी अभी भी पता, इतनी बोलने वाली इतनी बात सब नहीं कहानी हो है। जाती है, इतनी सब कहानी हो जाती है, इसके बाद भी आदमी प्रेम से मैंने रहते हैं। मैंने एक शब्द भी उनसे नहीं कहा। वो कह रहे 99% मुझे तुम पर यकीन नहीं है, 99% मेरी तरफ से ना है, और 20 साल भी लग सकता है मुझे तुमको अपनाने में। 20 हम्म, साल जब उनको लग जाएगा मुझे अपनाने में, तो 20 साल में क्या करूंगी? ये 20 तो बात। साल की क्या स्थिति रहेगी? ये तो उस बात है, तो वो भी गलत वही बोलते ही जाते हैं, वही कहानी है। और बातों को फिर खींचा जा रहा है। अब वो गलत बोल रहा है, उसी को आप पकड़ के बैठ जाओ, तो फिर कहानी नहीं बनने वाली है आप लोगों की, कितना भी जब इतनी कोशिश बड़ी करो। बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो जब मम्मी गई वहाँ रक्षाबंधन पे, तब सब कुछ ठीक करवा के आई, सब कुछ नॉर्मल हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ये बखेड़ा क्यों उन्होंने खड़ा किया? फिर ये बखेड़ा उन्होंने क्यों खड़ा किया? सब कुछ नॉर्मल क्या चल रहा था, क्या हंसी खड़ा खुशी। किया वो तेरा? रक्षाबंधन के पहले जब मम्मी लेने गई थी, बवाल हुआ था, सब कुछ अरे शॉर्ट तो सारी आउट कहानी आई तो वो थी। 650 से शुरू हो गई। हमने तो आपसे मांगा भी नहीं था, पता नहीं क्यों हो गया। आपने नहीं मांगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता था। तो यानी कि रीना गुप्ता की इज्जत 650 रुपए की भी नहीं है? इज्जत क्यों नहीं है, मेरी खूब इज्जत मेरी है, इज्जत सब की कुछ है, कीमत लग लेकिन गई पता ना। नहीं सब सौ आप लोगों की बॉन्डिंग नहीं है, नहीं, इसी वजह से ये कहानी बढ़ रही है, और सौ कुछ नहीं। 100 आदमियों के बीच मुझे बैठा दिया, और मेरी इज्जत को नीलाम किया कितने में? 650 रुपए में। और क्या, उनके लिए भी तो बोला था मैंने इस चीज को कि भैया ये आप गलत बोल रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं था? ऐसे हर जगह नहीं होता है। आप ही दे देते, आप ही कह देते कि रीना अभी दे दो, हम आप बाद लोग में दे समझ रहे देंगे। हैं कि एक बार मैं दे दूंगा तो आदत पड़ जाएगी। तो मैं क्या विश्वास करूं कि ये भविष्य में मेरी कभी दवा करवाएंगे, या मेरा खर्चा ये चलाएंगे, या कल को मेरे भविष्य के लिए ये कुछ 2 रुपए मेरे नाम जमा करेंगे? मैं क्या विश्वास करूं? जब 650 रुपए के लिए ये कह रहे हैं कि मैं दे दूंगा, तो इनकी मांगने की आदत कर जाएगी। एक मिनट आप लाइन पे रहना। मैडम वो अभी इनका क्या रहा है, वो जो आपने वो करवाया है चेकअप? और वो बोले कि दो एक दिन बाद आएगी, और फिर बोले आप कल आओगी नहीं, कल छुट्टी थी।
पता नहीं, कल भैया ने नहीं बुलाया, मैंने बोला भी था कि मैडम को बुला दो, बोले नहीं आज रविवार है। इसको वॉमिटिंग अब भी हो रही है लगातार, इसलिए तो। अब बताओ, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहानी चल रही है, इतना चक्कर आता है, टैबलेट वगैरह खा रही है तब भी टैबलेट के बाद में कोई आराम ही नहीं रहा। मैम ब्लड तो सही है ना अभी? ठीक, हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ तो वही तो कह रही हूँ कि रीना गुप्ता की इज्जत की कीमत 650 रुपए लगाई गई, नीलामी में 650 रुपए कबूल किए गए। अरे ठीक है, अब जो पुहुल और रीना दीदी सब पे मट्टी डालो, अगर बनाना है तो, अगर बिगाड़ने के मूड में हो तब फिर कोई जवाब ही नहीं है। हम तो अब भी कहेंगे थोड़ा सा फिर ट्राई करो, कोशिश करो, उठो। पता है, चींटी जब दीवार चढ़ती है ना तो बार बार वो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, उतरती है, लास्ट में वो चढ़ी जाती है, कोशिश करती है क्योंकि। एक सवाल और मेरा है हाँ। कि ये 9 महीने में कितनी बार बवाल हुआ और मैंने कितनी बार संभाला और कितनी बार सहन करके रही मैं। आपने संभाला, आगे भी आपका परिवार है, आपके वो आदमी है, जब कहलाएंगे वो आदमी ही कहलाएंगे 4 लोगों के बीच में। सिर्फ मेरा परिवार है, सिर्फ वो मेरा आदमी है, मैं उनकी कुछ नहीं हूँ। उनका भी है, वही चीज मैं उनको भी बोल रहा हूँ, मैं वही चीज उनकी मैं उनको भी बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचो कि मैं आपको ही मतलब आपको मतलब वो कर रहा हूँ, प्रेशर डाल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वही चीज मैं उनको भी बोला हूँ तो और वही तो कह रही बोलता हूँ, उनकी रहूंगा। नजर में तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं, वो तो मेरे आदमी है, तो मैं तो समझ रही हूँ उनके हाथ गलती एक भी नहीं किया, मेरा मंगलसूत्र तक वो उतरवा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा मुझे जेवर नहीं चाहिए, अगर मुझे यहाँ नहीं आना होता मैंने उनसे घर में एक बार भी कहा भी नहीं कि मुझे जेवर दे दो, बल्कि मैंने अपने मन से बिंदिया, हार, कंगन और ये सारी चीजें मैंने अपने मन से कहा कि मम्मी को दे दो, मम्मी का जितना सामान है मम्मी को दे दो। मैंने मेरी अब मुझे जेवर का लालच होता तो मुझे मिल गया था, मैं रख लेती, लेकिन मुझे पैसे और इज्जत की, मुझे पैसे और जेवर की नहीं, मुझे इज्जत की, इज्जत के लिए जीती हूँ, इज्जत के लिए। देखो अब सबका वही काम है कि जो देखो प्रेम से बोलेगा और इज्जत से रखेगा हमारी, तो वो दूसरा भी अगली रख पाता है। तो देखिए, ना तो मेरे पास इज्जत बची है, धन तो है नहीं मेरे पास, और इज्जत भी नहीं बची है। क्यों नहीं है, सब मैं 4 दीवारी के बीच में हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। के बीच में नहीं हुआ, 100 आदमियों के बीच में नीलाम हुई हूँ मैं, ये मुझे पता है। हाँ 4 ही 5 लोग तो थे भैया लोग। 4-5 लोग, वो चार पूरा घर भरा था, बैठने की जगह नहीं थी, 4-5 थे। हाँ वो एक 5 जेंट्स थे बस, 2-3 लेडीज थी। एक अच्छा पति ऐसा करता है और एक अच्छा पति ऐसा इल्जाम लगाता है। हम तो कह रहे हैं, हम औरत होकर एक शब्द नहीं झूठ बोले, लेकिन वो मर्द होकर झूठ का सहारा लिए एक औरत को नीचा दिखाने के लिए, अपनी वाइफ को अब नीचा दिखाने के देखो, लिए पता कुछ चीजें तो आप लोगों की पर्सनल हैं, कुछ चीजें जो है आप जानती जो मैं नहीं जानता, कुछ वो जानते मैं नहीं जानता, लेकिन जितना निकल के सामने आया उसमें बस मैंने इतना पाया कि सभी चीजें निरर्थक हैं, बेमतलब की छोटी छोटी बातों को इश्यूज बनाना है उनको हम बस। लोग सुनिए, परिवार समझते, मुझे अपना अपने जीवन का हिस्सा समझते, तो जब उनकी मम्मी झूठा इल्जाम लगा रही थी, मैं गंगा जल उठाकर कसम खाई, वो एक बार भी वो बोले, उनकी बहन इतना इल्जाम लगाई, एक बार भी बोले, मैं उनकी लाइफ में कितना मायने रखती हूँ, बताओ आप वहाँ पर थे तो आप बताओ, उनके लाइफ में मैं कितने % मायने रखती हूँ। वो क्या बोले, एक शब्द भी बोले कुछ, किस चीज में? किसी भी चीज में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था, एक बार भी वो बोले कुछ। नहीं, कई जगह बल्कि आप बात बता रही थी तो कई जगह आप कोई बात बता रही थी वो मुझे। बल्कि वो भी जो है झूठा इल्जाम लगाए, वो खुद झूठा इल्जाम मुझ पर लगाए। वो मेरे पति थे, जीवन साथी थे, जिंदगी भर साथ फेरा लेकर साथ वचन दिया था, साथ निभाने का, इसलिए दिया था। देखो अच्छा, अभी आप ये बताओ मुझे, मैं पॉइंट पॉइंट वाली बातें सुनो, ये छोड़ो, ये बातें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं कभी भी, जीवन में मरते टाइम भी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा अब भी ये बस छोड़ो, मैं टॉपिक की बात बताओ, आप मुझे किससे क्या जानना चाह रही हो, क्या चाहती हो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग? मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं मान लो रहने लगी, ठीक है,
हम्म। मैं रहने लगी। कल को फिर ये बवाल होता है, वो बुलाते हैं आप आपको, क्या हमको नहीं। चाहती हो उनके तरफ से, बताओ। अगर आपको कोई मैसेज हमारे थ्रू भेजना है, आप बताओ। जैसा आप बोलोगे उन्हीं शब्दों के द्वारा मैं उनको रख दूंगा। अगर वो रेडी होंगे तो मैं, कोई जवाब आएगा मैं आपको उसका बता दूंगा कि ये जवाब आया है। नहीं, मैं मैसेज नहीं भेज रही हूँ, कोई भी ना भेजना चाहती हूँ। मैं हम्म। सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ आप ठीक है, नहीं मैंने आप जस्ट नॉर्मली पूछा कि अगर हमारी तरफ से कुछ चाहती हो तो बताओ, अगर कोई हेल्प करनी है तो बता दो मैं। नहीं नहीं, हेल्प क्या, लाइफ में मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है, अकेले ही करना है सब हम्म। कुछ। मैं नहीं कुछ कह रही, बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम्म। मैं ये कह रही हूँ कि कल को मैं जाकर रह रही हूँ, ठीक है, कल को फिर ये सब उल्टा सीधा होता है तो मैं तो इतना सोच लिया है कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। देखो मैं यही बताने वाला था तुम्हें। तो देखो। सुनिए तो, हाँ। मैं किसी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहूंगी, लेकिन अगर वो बुलाते हैं आपको तो हम्म। आप जाओगे बोलने? नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। पर्सनली आप लोगों का है भैया, उनको यही बोलेंगे, सजेशन दे देंगे फोन पे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अजीना को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों को करना है आप लोग करो। ये आप जब घर आ जाओगे ना, तब मैं सबसे पहले आपके सामने ही ये बात बोल दूंगा कि भैया आज के बाद अगर आप लोगों की किसी भी मैटर में लड़ाई होती है, मुझे किसी तरीके का फोन मत लगाना। नहीं, अभी तो मुझसे उनका रिश्ता नहीं है, तभी तो वो फोन कर हाल चाल नहीं पूछे। लेकिन मुझसे रिश्ता नहीं रखना उनको, लेकिन आपसे रख रहे हैं, आपसे हाल चाल पूछ रहे हैं। देखो ये एक जरूरी नहीं है कि हमारे थ्रू पूछ रहे हैं। हमने तो कभी आज तक प्रदीप को फोन लगाया? आप इतने 9 महीने रही हो, कभी प्रदीप से हमने 2 मिनट बात की है? ये तो आपको हमने याद है कि हमने 2 मिनट भी बात की हो प्रदीप से? यहाँ तक कि वो होली दिवाली पे, मतलब होली पे साथ में आए। हाँ जी मैम, 1 मिनट रुकना। हाँ। है बहुत लोग के सामने इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा। सारी दवाइयाँ वही है जो ये खा रही, इनकी है ना गैस की दवाई है। रेंटेक वाली। हाँ। अच्छा। ये खा नहीं रही, कह रही हमें गैस नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं क्या है इनकी, यही तो कमी है। वो एक्सचेंज करा देते हैं। हो गई होंगी, बारिश का मौसम है ना, मौसम से वो होता है। गंदी निकलती है। हाँ तो इन्हें कड़वी, पूरा मुंह खराब हो जाता है। हाँ, मुंह पे रखो। चलो वो हम नहीं ले लेंगे, दूसरा पत्ता ले लेते हैं। एक दवाई इनकी बोतल पूरे दिन भर में एक बार खानी, हाँ। उसको कर दो रात में, तो उसको रात में अब उसको याद रखते जाना हर वो चीज। इसलिए चेंज करा दी क्योंकि इसको हो सकता है इसकी वजह से गहरी नींद आती है, ये दिन में जो आलस भरा दिन। हाँ। एक दवाई जो अब मैंने नई शुरू करी थी उल्टी की पानी की, अच्छा। तो ये शुरू से इसको एक गोली खा लेती है। ठीक। एक ही गोली खाओ, पूरे दिन भर अच्छा रहता है, नहीं कोई ये भी खाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर होती है दिन में, अगर होते सुबह उठ के खाने के बाद दिन में उल्टियाँ लगती हैं तो ये वाली गोली खानी। अगर ज्यादा लगते नहीं हो रहा, ठीक नहीं, दिक्कत हो जाए तो फिर इसी को खाएंगे। ठीक। इनके गैस की गोली पहले ये खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा पानी पिएंगे, फिर ये वाली गोली, ठीक है। इसको थोड़ा पेट में लगने दो कि हाँ अब शांति करके अब मेरे को भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, कोई नहीं खा सकता नारियल पानी शुरू। नारियल पानी। चलो मैं मंडी चला जाऊंगा, आज ही रात में जाऊंगा, इकट्ठे ले आऊंगा। तो ले आते हैं, मैं तो कितने को रात में बोलते नाइट में नारियल पानी का, तो देखते तो बैठ। चलो मैं ले आऊंगा, आज ले आऊंगा नारियल पानी। यहाँ पे ना बहुत महंगे दे रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, सच बताओ इतने महंगे हो, पता है आधा गिलास भी नहीं निकल रहा है उसमें। मैं मंडी से लाऊंगा आज। एक ये वाला सिरप लिखा है, ये तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक चम्मच एक गिलास पानी में करके खाना है, ठीक है ना। 2 बार लेना है, सुबह भी शाम, एक बार सुबह एक बार शाम, ठीक है। एक और सिरप लिखा है, ये खाना खाने से पहले खाना है, आधा चम्मच। ऐसे भूख नहीं लग रही उसका भी लिख देना कोई सिरप में। ये खाना खाने से पहले उसे, ठीक। ये मिलेगा तो ही लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम बाहर से लेंगे, ठीक है। ठीक। अभी फिलहाल इसको दवाई लगेगी, कल इसका सुबह बीपी चेक करा देगा, कल शाम को बीपी चेक कराना है। इसको सुबह ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको दिक्कत होती है तो यही दवाई दोबारा से लगानी पड़ेगी सुबह। समझ लो भाई, आधी तो मेरे को नहीं पड़ती क्योंकि इसलिए नंबर दे रखा है कि कोई भी दिक्कत हो दिन रात, मैं तो अगर भूख जाते मेरे को कुछ खाने में ड्यूटी यही करते हैं, अगर कोई भी दिक्कत है सबको यही देते, जितनी भी डिलीवरी होती है रात को 2 बजे 3 बजे इसीलिए दिया कि भैया कोई भी दिक्कत हो तो घर के इलाज बता देंगे, नहीं हॉस्पिटल पहुँचवा दे तो कम से कम इलाज करो, घर पे तो ठीक हो, ठीक है, ये करो।
9वां हफ्ता चल रहा है, 10वां, 11वां, 12वां, 3 हफ्ते वो नाजुक तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी उल्टी मैम मुझे तो डेली डर लगा रहता है, इतना वहम बैठा हुआ है ना इस टाइम पे, ऐसी टेंशन की वजह से हमें कह रहे हैं 2 हफ्ते भी बहुत अच्छे से निकल जाएं। तो दर्द उसका ये खाना नहीं खा रही है, दिक्कत तो यही हो रही ना। ठीक है, खाएगी नहीं तो फिर इसको नहीं मिलेगा फिर सब होगा। तो मैं नहीं चाहती कि 10वें हफ्ते पे 11वें हफ्ते पे आके ऐसी दिक्कत मुझे महसूस हो कि मैं इसका अल्ट्रासाउंड करा रही हूँ, तो गलत चीज़ है ना। समझ रही ना बात को। भूख नहीं लग रही, मैम इसी वजह से बेड से भी नहीं उतरने दे रहा हूँ, पानी नहीं हिलने दे रहा हूँ इनका पेट का मैं। ठीक है, उसको पानी में ग्लूकोज मिला के दो, ऑरेंज वाला, ठीक है ना। रखा हुआ है दुकान में। ऑरेंज को बोलना मैंने ना टेस्ट में अच्छा ही लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा बाहर की चीज़ें खाने का मन है, बाहर की चीज़ें नहीं खाती। ये चाउमीन और वो मंगवा रही है, मैं मना कर रहा था। घर पे अच्छा सा मिर्च मसाला डाल के वो ज़्यादा नहीं, पर हल्के से उसको चावल फ्राई करके हाँ, चावल माइक्रोनी वगैरह बनवाए मैंने 2-3 बहुत ज़्यादा दिन। नहीं खाया, लेकिन थोड़े से खा सकते हैं। दूसरा फ्रूट्स ले लो, उनके ऊपर अच्छे से काला नमक नींबू, जो इच्छा है चटपटा खाने की इच्छा ना, तो घर पे ही खाना। इसकी स्प्राउट शुरू करा था, रात को इसको चने भिगो के दो, बादाम भिगो के दो, सुबह बोलो कि ये बादाम दे सकते हैं, हाँ, वो तो लोग बताते हैं बादाम की तासीर वो जो है गर्म होती है। 4 बादाम खाने के बाद, ठीक है। चलिए, 2 से शुरू खिला कर लो, 2 बढ़िया चले गए, अगले हफ्ते 4 कर दो, ठीक है। 2 हफ्ते निकाल ले हैं। निकाल दो, 3 हफ्ते निकाल दो, 12वां हफ्ता किशमिश खाओ, कोई मना नहीं है, ठीक है। रात को भिगो के सुबह खाओगे तो पेट अच्छे से साफ होगा। इसका पेट जब कब साफ होगा जब ये कुछ खा लेगी, तो मैम 3 हफ्ते के बाद टेंशन खत्म हो जाएगी ना फिर। ठीक है। इसका फिर मुझे 13वें हफ्ते पे इसकी जांच करानी है, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए। मैं इसी वजह से खाना तो नहीं बनाने देता कई बार, तो तबीयत देख देख के। थोड़ा बहुत काम करो, हिम्मत है तो काम करो, कोई नहीं। सर आरा लगानी है सर, 2 कब लगानी मैडम? अभी सर, कल सुबह बीपी चेक कराने आएंगी, अगर कल ठीक रहेगा तो अभी बॉटल लगेंगी? जल्दी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। अगर सब चलो लगा। 2 घंटे में पड़ा, 2 घंटे में ना सर, फास्ट जाने दो सर, 1.5 घंटे में दोनों ज़्यादा नहीं ना में ना समझ लिया ना सर। हेलो भी चला जाएगा, ये भी हाइड्रेटेड हो रही है। हेलो हेलो। बोलो। हाँ रहने दे। हाँ भैया, करने चले गए थे। हाँ बताइए। बस ठीक है, वही थोड़ा सा ऋचा की तबीयत अभी वीक चल रही है ना ज्यादा। तब से जब से वो आई, जब से बुखार चढ़ा ना, जब से कंटिन्यू मतलब उठ ही नहीं पाती, उठती है चक्कर आके गिर जाती है। और किसी को तो नहीं बताया बताए क्या? इसके बारे में? नहीं, अब सभी आप ही लोगों को पता है, और कि दीदी को पता है, बड़ी मम्मी को भी बता दिया था, क्योंकि इसे बीच में कुछ हो रहा था, तो ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ मतलब ऊपरी हमें बैठ गया हो। हमारे घर भी पता है, है हमारे घर भी सबको पता है। मेरे घर मेरे घर मेरे। किस चीज में, मतलब प्रेगनेंसी का ना? हाँ मैंने रेणुका को बताया था, आप लोगों को नहीं पता क्या? खैर, मैं उसी की बात नहीं कर रही, हाँ, अपने घर की बात। तो प्रदीप को, हाँ उनको भी पता है ना। क्यों बताए आप? अब उनको मैंने क्या, उस टाइम पे इसकी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, तभी उनका उस टाइम पे फोन वो लगा दिया था ना मैंने स्टेटस। तब स्टेटस लगाया, तब बोला ऐसा क्या हो गया, हमने कहा उसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ये वाली कंडीशन है। तो अब उसका ये है कि 15-20 दिन और 15 दिन होने को आ रहा है, तबीयत ऐसी संभल नहीं रही है, और बराबर कुछ भी खाते ही उल्टी उल्टी, 3 बोतलें चढ़ गई हैं, तीसरी बार चढ़ रही है ये बोतल। ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं दे रहे हैं दूध में, मतलब पका के? और वो दूध वगैरह में अभी नहीं दे रहे हैं। दूध तो वो ऐसे ही, दूध ऐसे ही पी रही है। ड्राई फ्रूट्स के लिए सुबह अकेला मतलब किशमिश और एक बादाम खा रही थी, लेकिन वो मैडम अभी पूछा तो मैडम कह रही ज्यादा भी खिला दो, कोई नहीं 4 बादाम खिलाओ, दिक्कत नहीं होगी। बाकी अनार का जूस, मौसम्मी का जूस, सेव, फल, ये कंटिन्यू चल रहे हैं, खत्म नहीं होने दे रहे हम। बादाम मना करने किसने कहा था कि तासीर गर्म होती है? ऐसा वही बाबा रामदेव के, मतलब वो देखे वीडियो शुरुआत में पहले देख रखे थे, तो वो कहते हैं बादाम की तासीर गर्म होती है। खाने के लिए कमजोर प्रेग्नेंट होती है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो सबसे ज्यादा होता है। फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, यही सब तो सब संभालता है। रखा हुआ है लेके, लेकिन वही डर के वजह से कि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो कम कम मतलब कम खा रही थी, लेकिन हमारे लिए करती नहीं खाना है, थोड़ा
ला करके ही खाया जाता है। हाँ, तो अब ये चालू कर रखा है, लेकिन पता नहीं उसको क्या दिक्कत आ रही है कि समझ बहुत नहीं रही लड़कों है। को ऐसी दिक्कत होती है। दिन में कम से कम देखो, अब डेली के एक आध पाव अनार, एक दो सेब और एक आध गिलास मौसमी का और अनार का मिला के मिक्स जूस, इतना सब 15 दिन से ले रही, तब भी उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नाम की चीज नहीं है, क्योंकि बहुत खाती से है, लड़कों के साथ ऐसे ही होता है। खाने के बाद तुरंत उल्टी कर रही है, पच नहीं रहा है उसे। यहाँ को तो एक मिनट पे उल्टी होती थी, एक मिनट पे, लेकिन देखो अच्छे खासे बच्चे हो गए, अब ठीक ठाक है सब कुछ। अभी उसके साथ यही कंडीशन चल रही है। अभी भी मैडम ने बोल दिया बोतल चढ़ाओ, दोबारा जितनी बार दिखा रहा है उतनी बार बोतल चढ़ाओ, बीपी लो जा रहा है उसका। हाँ। तो कब फोन आया था उनका? क्या कब फोन आया था? बताया ना मैंने आपको, अभी 2 दिन पहले ही आया था, शायद 2 या 3 दिन पहले, जैसे की तबीयत के बारे में पूछे तो बात पूछने लगे, फोन ऑन बातचीत हुई, हमने कहा हमारी नहीं हुई कोई बातचीत, आप अपना देखो हमारा देखो। हमारी उनसे बहस हो गई है, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो, बस इतनी सी बातें हुई। और क्या बोलते हैं, हमने कहा अपना देख लो, बोला बताओ उनका तो फोन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हमने कहा फिर आप कर लो, क्या जा रहा है। बोला हम नहीं कर सकते हैं, वो साथ गए थे तो अब हमने कहा हाँ ये बात भी सही है, वो बोल के गई थी तो वो खुद कर लेंगी। अब अरे क्यों कर लेंगे, मेरा फोन तक छीन लिए, सब कुछ कर नहीं कर सकते। आधा घंटे बाद चलो लो, चाबी ले लो, चल रहे हैं। क्या कर इसका मतलब उनको चलाना ही नहीं है, तभी तो फोन नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उन्होंने आपको ये बोला था ना सबके बीच में कि मतलब एक मिनट भैया, फोन ना करने और करने की बात नहीं हुई थी। मैं अगर आई भी थी वहाँ पंच के हाँ करने के लिए आई थी यहाँ से। हाँ वहां से तो आई थी, लेकिन इसकी बात हुई थी ना आने जाने की, आपके तुम अपनी मर्जी से आओगी जाओगी आने जा जाने रही। आने जाने की तो बात ये हुई थी कि छोड़ जाएंगे, चलो ठीक है, ये बात भी हो गया। लेकिन यहाँ पंचायत में मैं सबकी, पंचायत वालों की सबकी मर्जी से आई थी, उनकी हाँ पर आई थी, बिना वो हाँ ना कहे था पंच। वहाँ पर अगर मेरे घर वाले ससुराल वाले हाँ ना कहते तो मैं ना आती ना। उन्होंने भी हाँ नहीं भरी थी ना कि जाना चाहती है तो जा सकती है 15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। तो जब मैं आ गई, ये तो बात नहीं होती कि फोन करके हाल चाल भी नहीं पूछना। हाँ वो नहीं करना चाहिए, वो गुस्से में थे, आप गुस्से में थी, आपने नहीं की। इन बातों में कुछ नहीं रखा रीना दीदी, अपना आराम से अच्छे सेल्फ स्टैंड लो कोई भी अच्छा, और अपने आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करो, प्रेम पूर्वक कोशिश करो कि वो आपसे गलत ना बोले ना आप गलती करो, कोशिश वो करेंगे कि हम गलती नहीं करेंगे, तभी ये तो चलेगी। की है, लेकिन कोशिश उन्होंने नहीं की है, उनको विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास होता तो करते। हो गई विश्वास छोटी होता, छोटी बातें, पता बहुत सारी ऐसी हो गई जिससे विश्वास अगर होता है देखो तो बच्चा उन्होंने छोटी दिक्कत होती छोटी है। मुझे सुनो, कहूँ तो मुझे अब उन पर विश्वास आप नहीं है सुनो मेरी 1%। बात सुनो, पता उन्होंने छोटी छोटी बहुत सी तुच्छपना वाली बातें कर दी जिससे आपको बुरा लगा, लगा ना कि उन्होंने बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं मैंने तो जो नहीं कोई बोले जा सकती है, बात नहीं की। लेकिन वही चीज आपकी तरफ से भी हो गई कि आपने उन नहीं चीजों को गलत वे में ले लिया। नहीं भैया, मैंने तो कोई तुच्छपना वाली बात नहीं की। जो इल्जाम उन्होंने लगाया मैंने सिर्फ वही रखा, वो भी पूरा रखा। इस किसी के पास, पंचायत वालों के पास इतना टाइम ही नहीं था कि पूरी बात मेरी सुनते। कहाँ हाँ टाइम वो तो है, जितना जितना मौका दिया गया उतना उतना लोगों ने अपना अपनी बात रख दी, बोल दी। पूरी बात ही नहीं हो पाई ना। उनके मेरे घर, उनके साथ, उनके घर देखो में ना, ना हमेशा पंचायत काम आएगी ना हम काम आएंगे, वही तो कह रही, है ना। पंचायत शादी तय करते समय पंचायत क्यों नहीं बुलाया था, तब बुलाना वही चाहिए तो, था। हाँ वही चीज कह रहा हूँ, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ ना, पंचायत काम आएगी ना हम काम आएंगे। काम अगर आओगे तो आप दोनों एक दूसरे के ही आओगे, इसलिए आप दोनों को ही समझना है और बनाना है। जब तक आप लोग बनाने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक दुनिया वाले हम मम्मी या कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं कर कोई सकता है। कितना भी कुछ कर ले, लेकिन तोड़ने में हाथ है उनकी मम्मी का ही और उनकी दीदी का ही। मम्मी का उन्होंने बोला था अलग रहने को भी तो बोल दिया था, बताओ तब भी आपने मना कर दिया। अब क्या कितना क्या अलग का मतलब, भी बोल। नहीं नहीं नहीं, अलग रहने के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा मैं अपना परिवार छोड़कर नहीं रह सकता। और मैं भी नहीं नहीं कहूँगी, देखो भैया गलत, मम्मी देखो ने ये बोला मैं था भी ना। अपने साथ गलत होने देना चाहती हूँ ना किसी और के साथ। मैं नहीं चाहूंगी कि वो अपना परिवार हाँ छोड़ के हाँ रहे। यही बात आपने बोली थी, लेकिन मम्मी ने तो उनकी ये बोला था कि अलग रहना चाहो तो लड़ाई झगड़े से अलग है, तुम वहां रह लो। तब आपने ये बोला था
कि हमें ना मम्मी से दिक्कत, ना प्रियंका दीदी से दिक्कत, हमें इनसे दिक्कत है, ये मानते नहीं है, हमारी समझते नहीं है हमें। क्या अगर वो समझ रहे होते तो वो मेरे साथ उनकी मम्मी और दीदी गलत कर पाती? नहीं कर पाती, लेकिन वो उन्होंने बढ़ावा दिया, वो चाहते थे कि गलत हो मेरे साथ, तब हो रहा है आज मेरे साथ। वरना कोई पति चाहता तो गलत ना होने देता। देखो हम बता अब दुनिया आपको का आपको कोई देखिए भैया, दुनिया का कोई पति इतना गलत नहीं करता, ऐसे इल्जाम, झूठा इल्जाम तो औरत पर नहीं लगाता। मर्द वाली बात करो तो झूठ का सहारा लेकर वो जीतने की कोशिश की, झूठ का सहारा लेकर एक औरत को नीचा दिखाने के लिए, एक औरत की बेइज्जती करने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। और कालका माँ की भी झूठी कसम खाई उन्होंने, झूठ का सहारा लिया। ये मर्दानगी है उनकी। चलो छोड़ो, अब ऐसे ऐसे शब्दों का ना उपयोग करो कि बाद में कहानी हो ना आप करना। देखो मैं अब सीधी सी सिंपल में अगर एक लाइन में आप दोनों को समझाने की कोशिश करूं तो देखो ना, उनका मतलब बिगड़ उनका भी रहा है, बिगड़ आपका भी रहा है। बनाना आपको भी, आप ये मत सोचो कि उनको लॉस होगा, और ना वो ये सोचे कि तुम्हें लॉस होगा। लाश क्या आपको, लाश मेरा शरीर नहीं है, मेरा बच्चा ही क्या है, मेरी इज्जत बची है, मान सम्मान बचा है, कि मेरी जिंदगी बची। जहाँ मुझे वक्त के साथ देखिए सब भैया, वापस आएगा। वक्त के साथ साथ क्या, जहाँ मुझे जिंदा रहना था, मेरी जिंदगी 60 साल की उम्र थी जीने की, वहाँ इतना दर्द हम तकलीफ आपको पता देकर है एक उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे थे, मेरी उम्र 10 साल कर दी है। सुनो पता, हम आपको मुझे एक 60 साल एग्जाम्पल दे रहे की थे कि उम्र खुशबू थी। भाभी को देखो आज। इन्हें खुशबू भाभी के हस्बैंड तब भी बहुत सही है, बहुत अच्छे अरे हैं। कुछ मेरी उम्र सही 60 नहीं है, साल की थी अगर ना सही जिंदगी, होते सुनिए सुनो। मेरी बात, हाँ मेरी 60 साल जीने की उम्र थी, लेकिन इतना सब कुछ करके उन्होंने मुझे 10 साल तक कर दिया। 10 साल भी मैं जिंदा रह जाऊं तो शायद भगवान की कृपा है, पता, इतना जिंदगी छीनी है उन्होंने मेरी। ठीक है हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन अगर खुशबू भाभी का बोल रहे हो तो पता कुछ भी नहीं थी। अगर समझ होती ना उनके आदमी को, तब तो वो पहली ना छोड़ते। उन्होंने मम्मी के बहकावे में पहली छोड़ी, और दूसरी के लिए देखो दूसरी तक छोड़ने की नौबत आ गई थी। लेकिन हमने जहाँ पे हमने जितना गाइड किया ना भैया को, जितना भाभी को, आज वही नतीजा है कि देखो भाभी, आपने गाइड किया, भैया समझे तो। भैया समझे वही चीज कि हमने कहा अब मत बिगाड़ो, अब वही गलती कर रहे हो। और ये भी समझेंगे वक्त के साथ, कब समझेंगे, वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा कि तो किसी उन्होंने की नहीं पहली सुनेंगे, छोड़ी, सब आपकी उन्होंने सुनेंगे। पहली छोड़ी ना, उन्होंने पहली छोड़ी, तब दूसरी बार में समझ में आई। लेकिन ये भी इन्हें मुझे पता, तो सोच रही उस होंगी कि टाइम पे मैंने डॉक्टर के पास था पैसा, डॉक्टर को अपनी अकड़ थी, ठीक है कि हम डॉक्टर हैं, हमारे पास पैसा है। लेकिन बेटी वाले भी कमजोर नहीं थे, उन्होंने भी बराबर केस लड़ा और लाखों रुपए खर्च करिए इनके वो अपने। लेकिन पता क्या हुआ लास्ट में, इन्हें समझ में, पता एक बार यही खुद बोले थे कि हमने बहुत बड़ी गलती की हेमंत, आज हम झुक जाते। तो लड़की वाले वो ये बोल रहे थे कि हम लड़की के नाम फ्लैट कर रहे हैं इतने लाख का, तुम अपनी माँ से अलग रहो। लेकिन ये अपनी माँ को अलग नहीं हुए थे। आज ये वही भैया हमसे एक बार बोले थे कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी, जब हमें अलग होना ही था खुशबू को लेके, तो मैं पहली कोई लेके हो जाता तो आज मैं करोड़ों में होता। मुझे पैसों का लालच नहीं है, मुझे तो इज्जत का लालच है, जो कि अब मेरे पास। नहीं मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेकिन वो यहाँ पे बात मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ इसके साथ में कि प्रदीप के अंदर इतना नहीं है। वो जब एक एक रुपए के लिए मतलब वो होते हैं, 600 रुपए के लिए लड़ने वाले होते हैं, 10,000 बचाने के लिए स्पष्ट रूप से कह देने वाले होते हैं, तो वो इतना आगे नहीं जाएंगे कभी भी। वो सोचेंगे उन्हें इतने से बहुत सबक सीख गए होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो फिर ठोकर खाएंगे। उन्हें सीखना होगा, और वही चीज हमने उनको बहुत अच्छे से गाइड कर भी दी है कि आगे अब जब भी अगर रीना आती भी हैं तो आगे उन बातों को मत दोबारा उखाड़ना, मत उखाड़ना। अगर आप बातें उखाड़ोगे तो फिर से बातें बढ़ेंगी। सभी को मिट्टी डाल के अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तब आगे डिसीजन लेना रखने खाने का, और वो भी वही सोच के आए। आपको भी यही कहता हूँ कि अगर आपको अगर पुरानी बातों को ना जो है उखाड़ के जाओ, मतलब जाओ तो पुरानी बातों को मत उखाड़ना, क्योंकि पुरानी बातों के कोई छोर नहीं है, बातों का कोई अंत नहीं है। तो हम कोई पुरानी बातें नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे अपने आगे का भविष्य पर विश्वास नहीं है कि भविष्य मेरा। का देखो पता, इंसान का भरोसा नहीं है कि कब चल बसे।
आज हम जिंदा हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा नहीं पता कि हम कब चले जाएं, कब मर जाएं। हाँ, हो सकता है मैं 2 साल बाद ही मर जाऊँ, हो सकता है 2 साल बाद मैं बीमार पड़ जाऊँ, इतने तो हो सकता नहीं, है आपके दवा साथ नहीं हो पानी सकता, ज़्यादा ये पैसे उनके लग साथ भी जाए, हो सकता है। उनके तो साथ बिल्कुल हो सकता है। तो जब भविष्य की चिंता मत करो, ऊपर वाले अपने भोले पे छोड़ो। बिना भविष्य की चिंता के इंसान कैसे जिंदा रहता है? भविष्य को लेकर ही चलता है आप इंसान। भोले को मानती हो ना, मैं वैष्णो माता को मानता हूँ। पता, अगर आप भोले को मानती हो तो बस उनको ही लेके चलो, जो उन्होंने किए, जो उन्होंने बिगाड़ा है वही बनाएंगे भी। उनको लेकर चली थी तो वो आए क्यों नहीं? जब इल्जाम लगा आपकी रहे थे वो परीक्षा लोग ले मुझ रहे थे, वो आपकी परीक्षा ले पर, रहे हैं, अब भी ले रहे हैं। अब कोई बात नहीं, अब वो परीक्षा ले, मुझे उनसे भी अब मतलब नहीं है। अपने भोले से मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी है। भगवान नहीं बदले जाते हैं, अब मन्नतें पूरे होने से कहते भगवान नहीं बदले जाते, भगवान बदलते हैं तो भगवान भी विश्वास खो देता हम है। भगवान नहीं बदल रहे हैं, हम भगवान नहीं बदल रहे हैं, हम भगवान को छोड़ रहे हैं। हम बदल नहीं रहे, हम भगवान को छोड़ रहे हैं। अरे मुसीबत का यही तो समय होता है, मुसीबत के टाइम में कि भगवान को भी मैं कुछ नहीं जब याद परीक्षा करूंगी लेते उन्हें। हैं तब उन्हें परीक्षा देनी पड़ती है अपन कोई को। बात, परीक्षा ले या ना ले, मैं नहीं करी ना ले, लेकिन मैं सुख में याद करूंगी उन्हें, लेकिन अपने दुख में नहीं शामिल करूंगी। क्यों? चलो, क्योंकि मेरे ऊपर इज्जत मेरी जा रही थी, इल्जाम लगाया जा रहा था, तब वो क्यों नहीं आए? नहीं आए। ऐसे ना बैठो ऋचा, तुम्हें उकरू बना किया ना उनने, ऐसे बैठो। हाँ वो तो है। चलो कोई नहीं, जैसा भी हो। अभी आप लोगों की बातचीत हुई फिर? मैं तो अब कभी मेरे पर दुख पड़ेगा तो मैं इंसान तो क्या, मैं अपने भगवान को भी नहीं शामिल करूंगी। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दो लोगों, चार लोगों के बीच में बात जाती है तो बातें और खिंचती हैं और बढ़ती हैं, कुछ नहीं होता है। अगर आप अपनी समझदारी दिखा रही हो अगर इस चीज को, तो हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे कि ना आप हमें अपनी बात बताना, हम प्रदीप को भी यही बोलेंगे, ना हमें बताएं, ना मम्मी को बताएं, किसी को ना बताएं, ना आप बताओ। और अपने आप में खुद इतने मजबूत बन जाओगे, तुम डायरेक्ट खुद प्रदीप से लड़ने लग जाओ। अगर गलत है वो, तो आप सीना ठोक के वहीं पे लड़ो और खुद दबंग बनो, अपने वकील खुद बनो। हमने ये बात आपको मार्च में भी बोली थी, जब आप लोगों की बहस हुई थी, बोली थी कि आप जैसे के साथ तैसा बनो, अगर उन्हें जैसा पसंद है माहौल घर का वैसा करो। क्या क्या बताओ, एक सूट गिफ्ट में दे दिया, उसके लिए भी मेरे घर बवाल होता है। कहाँ तक रिश्तेदारी चल पाएगी, कहाँ तक चला पाएंगे? रीना दीदी, पता, थोड़ा बहुत हर ससुराल वाले बोलते हैं, हमने भी बोला ऋचा को। हैं? ससुराल नहीं बोलते भैया, उनकी बहन बोली कि जो है सबके लिए तो अट जाता है तुम्हारे पास पैसा, दूसरों के लिए ऐसे बोली। कौन बोला? उनकी बहन बोली कि दूसरों के लिए तो तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं, जबकि वो सूट क्या कहूँ कितने का अरे था। अब ये तो पता, ये तो उन लोगों की तुच्छपना और गंदी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। मम्मी की तो छिपाना, तो देखो अपने बहन और वो सास और साली वाली करो, हमारी वाली मत करो। उनकी बहन कह रही है कि दूसरों को देखने के लिए तो तुम्हारे पास ये बात मैंने बोली थी ना आपके ही सामने कि देखो जी, प्रियंका बोली हूँ चाहे मम्मी बोली हूँ, क्यों बोली ये बात, साली और सास का करो, हमने ये बात बोली नहीं थी आपके लिए? बात पलट दी, डायरेक्ट बात ही पलट दी उन्होंने। देखो क्या? वही है ना, बातों का कोई अंत नहीं है, उनने अपना अपने तरीके से बात को रख के बोल दिया, उस बात को सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन हमने तो जहाँ जहाँ हमें लगा, जहाँ जहाँ जो बातें आपने बताई कि हमें लगा नहीं यहाँ पे प्रदीप गलत है, वो बोले हम। घर में इतनी इतनी बातें मेरे वजह से बहस करते हैं, मेरे लिए मेरे वजह से बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं हमेशा, लेकिन कभी नहीं बोलने गए। लेकिन उन्होंने, प्रदीप ने क्या कहा कि वो बीच में आके रीना बोलने लगती है, कभी नहीं बोले थे। जब बात उस दिन होने लगी, मेरी मम्मी और साली और सास और साली का नाम लिया उन्होंने, तब मैंने सिर्फ बोला था। उसके बाद और उसके पहले मैं कभी नहीं बोलने गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कोई भी बात होती है तो रीना आके बीच में बोलने लगती है। ये कौन कौन सा इल्जाम मैं उनका याद करूं, कौन कौन सा मैं गिनाऊं? अब तो हम इल्जाम बातें भी कितना याद रखेंगे। जितनी बार भी पंचायत बैठाएंगे, मुझे इतनी सारी बातें हैं, याद ही नहीं रहेगा कि मैं कौन सी बात पहले रखूं, कौन सी बात बाद में बोलूं। वो तो किसी है, लायक जब दिमाग किसी खराब होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोले इंसान, क्या ना बोले। किसी कोने में जगह नहीं बचाई उन्होंने, पूरा शरीर ठंडी कर दिया मेरा। चलो कोई नहीं, सब्र करो, आपके साथ आपके भोले हैं, सब्र में नहीं, तो सब्र मेरे करोगे। साथ जब हैं? मेरा जीवन साथी नहीं खड़ा हुआ, वो इल्जाम लगा रहा है, वो मजा ले रहे हैं मेरा, वो रीना मजा दीदी ले सुनो, रहे हैं मेरा। आप पता, बोले सब आएंगे, वक्त पे छोड़ दो, सब नहीं वक्त पे चुना, छोड़ दो। बोले नहीं तूने चुना, भोले को ही लेकर तो गई थी शादी तय करते समय।
उन्हीं को लेके गई, उन्होंने ही तो किया ये। किसने? भोले को? और क्या, भोले को ही लेके आई थी, यहाँ से साथ लेके गई, उन्होंने ही तो मेरा बिगाड़ा है। अब वही कह रहे हैं कि किस्मत में आपकी लिखा था परेशानी, तो आपको तो परेशानी आ रही है, लेकिन बस कुछ टाइम की है। पता, मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ, तो मुझे बस इतना ही नजर आ रहा है कि कुछ टाइम की परेशानी है आपकी भी, कुछ टाइम की हमारी भी है, लेकिन बस ये सब समय निकल जाएगा। एक परेशानी नहीं है, परेशानी वो होती है जब दुख दर्द आता है, चलो नमक रोटी खा लो, फटे कपड़े पहनकर गुजारा कर लो, लेकिन ये बेइज्जती करना, औरत को नीचा दिखाना, एक बात बोलूं मैं, औरत को नीचा दिखाने के लिए इतना खुद नीचे गिर जाओ कि उस पर कीचड़ उछालो, औरत की इज्जत को नीलाम करो, ये दुख है, ये दुख है, ये जालसाजी है, ये आपकी बात समझ रहे हैं हम। जाल बिना गया मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं उनका सपोर्ट ना लेके, जाल बिना में। जीना दीदी सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको ये गलत वे में मत लेना, लेकिन मम्मी ने ही मुझे एक बार बातों बातों में बताया था कि पापा ने बहुत दिन तक बात नहीं की थी, पापा मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं ला पाते थे, एक समय था। मैं मम्मी की बात नहीं करी, मेरे पापा जैसे है ही नहीं वो, मेरे पापा के एक कोने नहीं है वो, मेरे पापा तो शुरुआत में ऐसा हुआ ना कि पापा ने कुछ नहीं कर पाया, मम्मी बिना घर वालों के सपोर्ट के कुछ नहीं कर पाते थे। जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, मेरे पापा जैसे कभी बन ही नहीं पाएंगे वो। पापा एक समय के बाद मम्मी के हुए ना, बिल्कुल एक समय के बाद नहीं, शादी के 1 साल में ही, शादी के 1 साल के अंदर ही, साल भर हुआ था, सिर्फ मैं पैदा हुई थी। हाँ हाँ, बात वही आई ना, हम वही बोल रहे हैं कि सिर्फ एक समय तक रुक जाओ। इल्जाम नहीं लगाया गया था, मेरी मम्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ था जैसा मेरे साथ ये लोग किए हैं। तो सबकी कहानी सेम नहीं हो सकती ना, सबके अलग अलग इशू रहते हैं हर कहानी के। ऐसी घटिया तुच्छपन भी नहीं किया गया मेरी मम्मी के साथ, ऐसा तुच्छपन भी नहीं किया गया जैसा ये किए हैं। नहीं, वो बात नहीं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तो एक समय के बाद बदलाव आएगा, इनमें भी आएगा और थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप वो टाइम दे सको, आप विश्वास कर सको इन पे, अपने भोले पे, जिस पे भी आप पे विश्वास हो, अपने अंतरात्मा पे, कि कल को मैं रहने जाऊं 4-6 महीना, 2 महीना, 1 महीना बाद या 15-20 दिन बाद ऐसा होने लगे, आपको बुलाया जाएगा, आप आओगे बोलने? किसे? आपको बुलाया जाएगा, आप आओगे बोलने? मान लो कि मैं रहने लगी, मैं सब कुछ मिट्टी डाल के वहाँ रहने चली गई, ठीक है, मैं रह रही हूँ, 15 दिन या 20 दिन या महीना भर, 6 महीना या साल भर बाद ऐसा हुआ, तो आप आओगे बोलने? तो गलत होंगे तो बिल्कुल आएंगे बोलने के लिए, अगर आप लोगों की इच्छा रही तो गलत को गलत ही कहेंगे, और अगर आप लोगों की इच्छा नहीं रही तो मतलब शुरू से, अब जैसे आपने उस दिन मना किया था कि आप नहीं आओगे, तो हमारी इच्छा तो यही है कि हम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप हमारे सपोर्ट पे आना चाहो तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, अभी भी यही कहेंगे कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछो। उस दिन भी आपको यही बोला था कि आप ना मेरी सुनो ना मम्मी की सुनो, आप अपने कोई अच्छे टीचर, भाभी। मैं यहाँ किसी की सुनकर नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे कोई चीज शेयर कर रही हूँ तो बस सिर्फ डिसीजन पूछ रही हूँ। जैसे आपने कहा था ना, किसी को अपना समझो, दोस्त समझो, उससे शेयर करो, तो हम आपसे सिर्फ शेयर कर रहे हैं, राय भी नहीं मांग रहे, सिर्फ एक सजेशन के तौर पे कह रहे हैं। क्या जरूरी है कि आप जो सजेशन दोगे मेरा दिल शायद वही मान जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा देखो, यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि देखो, मैं नहीं आना चाहूंगा बीच में, आपको अपना वकील खुद बनना है, खुद लड़ना है, खुद ताकत से। अगर वो आपके साथ गलत करते हैं, आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो आपको इतना मजबूत होना है अंदर से, इतना मजबूत होना है कि उन्हें हर बात का जवाब उसको उधर ही दे सको। मैं मान रही हूँ कि मैं रह रही हूँ, लेकिन कल को कुछ होता है, हम आपको नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो बुला रहे हैं, तो आप आओगे? बिल्कुल नहीं आएंगे हम। उनके में भी उनको हम, आपको ये बात पहले भी बोली, अभी भी बोली हमने, अभी बात करते हुए 15 मिनट पहले बोली कि हम बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर वो भी बुलाएंगे तो अगर आप राजी खुशी आ जाओगे, तब मैं यही कहूंगा प्रदीप भैया कि आ गई हैं, अब ये हमारे कहने से आई, मम्मी के कहने से आई, शिवम के कहने से आई, नहीं पता किसी कहने से आई, लेकिन अब आगे वो समय मत आने देना कि आप मम्मी को इन्वॉल्व करो या हमें इन्वॉल्व करो। आपस की बात आपस में सुलझाओ, उनको सॉर्ट आउट करो जिंदगी भर। किसी को ना आप बुलाओगे, ना कंप्लेंट मुझे करोगे, ना मम्मी को करोगे, ना ये करेंगी, बस बात खत्म ही हो जाएगी। कभी ऐसा मौका ही नहीं आने देना दोनों लोग। जब वो मेरी बात को नहीं समझेंगे तो मैं किससे कहूंगी अपना दुख? आप लड़ना उनसे, खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, मम्मी से करो। ना भैया,
जबरदस्ती क्या लड़ना, जब कोई अधिकार कोई हक नहीं देंगे तो मैं कब तक लड़ूंगी? क्यों नहीं है अधिकार? आपका बिल्कुल अधिकार है। आप क्या पत्नी हो पत्नी? उनकी, लड़ सकती हो, झगड़ सकती हो उनसे। पत्नी थे तभी तो 650 रुपए के लिए इतना बवाला हुआ। पत्नी थे तभी तो, यही तो पत्नी ही तो पूछ रही हूँ। कैसी पत्नी हूँ मैं उनके लिए? क्या हूँ? पत्नी हूँ? क्या हूँ उनके लिए? अब क्या बोलो, पिछली बातों को हम क्या कह रहे हैं, भूलने की कोशिश करो, उन बातों को मत पत्नी के हक से ही तो उनसे मांगा था। अभी किया है। और पत्नी को अरे पत्नी के हक से ही तो उनसे कहा था। तुमने पत्नी के हक से कहा था, लेकिन पता नहीं उनका कौन सा मूड था, जो कौन सी वेज में थे कि उनका ये उनका भविष्य में कौन सा मूड होगा ये मैं क्या यकीन करूँ? उनके साथ खराब चीजें उन्हें भोगना था। तो वो भी भोग रहे साथ साथ, आपको भगवा रहे हो, खुद भोग रहे हैं। अगर उनका दिमाग सही रहता, और अगर वो इतने अच्छे समझदार होते तो वो ये बात छेड़ते ही नहीं उस दिन भी। बारे में कभी कभी सोचे ही नहीं इतना। अगर और कोई इंसान होता ना तो बहुत अच्छे से समझ लेता, लेकिन मेरी सिधाई का सिर्फ फायदा उठाया उन्होंने और उनके घर वालों ने, तभी मेरे सर पर आज चढ़े हैं चारों। तभी मेरे सर पे आज चढ़े हैं। मेरी सिधाई का ना बोलने का फायदा उठाया। इतना ना बोलने पर, जबकि एक शब्द नहीं बोली तब इतना बवाला किया, और जिस दिन एक शब्द बोल दूंगी उस दिन क्या करेंगे ये मेरे साथ? इसका मैं क्या विश्वास करूं? पता नहीं, अब बस वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं अब। बोली तो उनको इतना मिर्चा लग रहा है, इतना सब कुछ बवाल किए, इतना बखेड़ा खड़ा किए। कल को मैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए उनसे बोल दूंगी तो शब्द, तब वो मेरे साथ क्या हरकत करेंगे? 2 साल बाद तो मेरी लाइफ तो पूरी ओवर हो जाएगी। तब तो वो कहेंगे घिस पीट के तो रहेंगे चाहे जैसे मेरे साथ, यही तब और मुझे भुगतो आएंगे, तब और मेरे साथ गलत करेंगे वो, तब और कहेंगे कि मांगने की आदत पड़ जाएगी। क्यों मांगने की आदत पड़ जाएगी? क्यों बोलोगे मांगने के लिए? भाई कोई मतलब नहीं है, ये बात हमने उनको बोली भी थी, अब भी बोलो, अब भी आप यही बोलोगे। हमारे मायके की तरफ से कोई चीज मांगने का या लेने का मांगने का नहीं, मतलब। उन्होंने क्या कहा? 650 रुपए अगर मैं आज दे दूंगा हेमंत तो उनकी आदत पड़ जाएगी। उन्होंने यही बात बोली थी ना आपसे? बोली थी। बोली थी। और क्या कहा? क्या कहा कि रीना अपने घर का खर्चा हमसे उठवाएगी। हमने क्या उनसे अपने घर का खर्चा उठवाने को लिए कहा था, उठाने को? अरे जो अपनी वाइफ का खर्चा नहीं उठा पा रहा है वो मेरे घर का खर्चा आएगा उठाने? नहीं, जो बात है गलत है उनके तरफ से, तो गलत ही उनको भी बोला जाएगा। मेरे घर का खर्चा उठवाएंगे? मेरे घर का खर्चा उठाएंगे वो? नहीं, वो क्यों उठाएंगे? कोई किसी के घर का खर्च नहीं उठाता है, सब अपने घर का करते हैं, खाते पीते। उन्हें बोला कैसे ये कि रीना अपने घर का खर्चा उठवाएंगी क्या हमसे? अरे ठीक है, उनसे पता नहीं कहा हमने कि कौन सी वे में बोल दिया, वही तो कह रहा है। उनकी उनकी बुद्धि भी घास चरने गई थी, वो भी सबक सीखना चाह रहे थे, तो उन्हें भी समझनी थी जिंदगी कैसी होती है, शादी के बाद जिंदगी कैसी बीतती सोच है। भैया कितनी घटिया है मेरे लिए, मेरे बारे में वो हमेशा गलत सोचते हैं। हम्म, हम तो अच्छा सोच कर गए थे, हम नहीं सोचे थे कि वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोच कर प्लान कर रहे हैं। नहीं, मुझसे पाइजेब के बारे में घुमा घुमा कर पूछा जा रहा था तो मैंने घुमा घुमा कर जवाब दिया। क्यों डायरेक्ट नहीं पूछा आपने? घुमा घुमा कर वो पूछ रहे हैं कि मैं नहीं समझती, मैं भी इतना पढ़ी लिखी हूँ कि बातों को समझती हूँ। वो घुमा घुमा कर मुझसे पाइजेब के बारे में पूछ रहे थे तो घुमा घुमा कर मैंने जवाब दे दिया, तो क्या गलत किया? उनकी मम्मी जेवर सारा रखी है, हार चूड़ी करधन पाइजेब बिंदिया हर चीज वो रखी है। क्या सबके सामने खुला रखती है? छुपा कर नहीं रखा जाता जेवर? क्या कह रहे हैं? यहाँ पर बेड में छुपा के गई थी हमें फंसाने के लिए। बताओ जेवर जेवरात खुला रख के जाया जाता है? अरे वो तो सब अपने अपने इंतजाम से रखते हैं। ये सब इनकी सोच कितनी गंदी है यहाँ। और जब जब मैं आती हूँ तब तब अलमारी बक्सा सब चेक होता है। इस बार भी चेक हुआ, कह रहे हैं अलमारी में फफूंदी लग रही थी। बताओ, कपड़े में 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए मैं आई, फफूंदी लगने लगी। मैं जब तक वहां थी तब तक सब कुछ ठीक था, जैसे मैं यहाँ आ गई अलमारी में फफूंदी लगने लगी। सब कुछ चेक कर लिया गया एक एक चीज। और ऐसी जगह मैं रख के आई थी ना कि वो कोई ढूंढ ना पाता, लेकिन एक एक कोना एक एक चीज झाड़ झाड़ कर चेक किया गया है। और क्या, मैंने इसके लिए भी बोला था कि अलमारी अलमारी का क्या है सीन, आप क्यों देखते हो मम्मी। और इतना पैसा नहीं, इतना ट्यूशन की फीस मैं रख के आई थी। मैंने इनसे कहा था कि अनमोल भैया जितने दिन पढ़ाएंगे उनके मेहनत का पैसा मैं उनको दूंगी। ट्यूशन की फीस मैं वहीं रख कर आई अलमारी में ही।
कह रहे इतने 1000 रुपए लेकर गई, 2500 रुपए दिए थे, कह रहे इतने 1000 रुपए लेके गई, क्या इतना नहीं था? अब ये सब बातें तुमने सुन रखी है रीना दीदी, कोई मतलब नहीं। तो आपने नहीं हिसाब पूछा? आप कभी हिसाब पूछते हो रीचा से? अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस इतना जान लिया कि हाँ उसने खर्च कर दिए बहुत है। अरे वो क्या आती है, 1 रुपए तो नहीं है हम तो देखते किसी को। आज तक मैंने प्रदीप के पैसे से मैं कसम खाने लायक हूँ, भरी गंगा में कसम खाने लायक हूँ, 10 रुपए की चॉकलेट अपने किसी भाई बहन को नहीं दिया होगा। इतना आत्मा तड़पता है, नहीं दे पाए होंगे क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है देने की। मैं अपना ही खर्चा आती को भी मार्केट जाओ, कुछ ना खरीदो भैया, सिर्फ अकेले का खाने पीने जाओ तो 100-150 रुपए खर्चे हो जाते हैं। ओके। 10 रुपए की चॉकलेट जो रीचा को मैंने दिया हो या रेणुका को दिया हो या शुभम को दिला दिया हो, 10 रुपए की कोई चीज। 3000 रुपए देते हैं, उसमें भी कह रहे हैं हिसाब नहीं पूछते, बराबर पूछते हैं। अरे ठीक है, ये तो आपस की बातें हैं भाई, कभी जान लिया उनने, आप उनके बारे में जान लोगे उनने कहाँ कहाँ लगा दिए वो तुम्हारा। तो मेरा खर्चा करवा दिए थे, लेने आए थे मुझे, मैंने मांग लिया तो आपसे क्या कहा उन्होंने? रीना ने बिना बताए मेरे पर्स से 500 रुपए निकाल लिए, मैंने कुछ कहा नहीं। और ऐसे ऐसे क्या क्या मैं कहूँ? तो उसके लिए ही तो आपने बात रखी थी, तो बोल तो रहे थे कि हाँ चलो मैं गलती मानता हूँ, मैंने बोल दिया हूँ। मानता हूँ तो फिर ऐसे ऐसे भरी बाजार में मैं एक एग्जांपल ये भी दे रही हूँ कि उनकी बहन की इज्जत कोई लूट ले जाए और फिर आए वो कहे कि मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो गई, बताओ माफ कर दोगे? ऐसे थोड़ी होता है, कौन माफ कर पाएगा? जो बात है वो भी माफ करने लायक वही करी जाएंगी, हर बात थोड़ी माफ करी जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों को संभालना है तो संभाल लें, कि जैसे पीछे मिट्टी डाल के बातों को आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक और चांस दो आपको, उस वो बात आपको को देखे, लेकर है ना। उस बात को लेकर मेरी आत्मा इतनी कचोटी, फिर भी मुझसे नहीं रहा गया। मैं 10 बार रिकॉर्डिंग सुनी उसको, क्योंकि इन्होंने कहा तुम नहीं समझ पा रही हो मैंने किस वे में बोला, क्यों बोला। फिर मैंने अपने आप से सोचा हो सकता है कोई बात रही हो, कुछ रहा होगा तब बोला होगा। फिर मैं बहुत अपने आप को समझाई, मैं बार बार रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, फिर अपनी आत्मा को समझाई लेकिन मेरी आत्मा एकदम मानने को तैयार नहीं कि रीना तुम। तो मैंने भी तो उस बात में क्या जवाब दिया था, यही बोला था भाई भैया वो तो निकाल सकती है, सो तो हमारी रिचा भी निकाल लेती है, अगर ले लेती है तो उससे कौन सी बड़ी बात है, मैंने जवाब भी तो। ये बात आपकी उसमें नहीं रिकॉर्ड है? क्या? ये बात नहीं रिकॉर्ड थी उसमें, उन्होंने खुद मुझे रिकॉर्डिंग सुनवाई थी। ये चीज आप जो बोल रहे हो कि आपने ऐसा बोला, ये आपकी बात तो नहीं रिकॉर्ड थी उसमें? क्यों? उसके आगे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है पैसे बोलने के बाद? उसके बाद ये आप जो कह रहे हो कि भैया कौन सी बड़ी बात है, रीचा भी निकाल लेती है, हाँ। ये बात नहीं रिकॉर्ड है उसमें। क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि उसके बाद भी तो ये पर्स वाली पैसे के बाद भी तो बहुत कंटिन्यू बात चलती रही थी। अब उस नहीं। चीज में मैंने तुरंत बोला था, हमने यही बोला था उनको, भैया कौन सी बड़ी बात है, रिचा भी तो मुझसे ले लेती है 10-20 रुपए, और जो जोड़ेगी तो कहाँ जाएगी, आपके ही पास में रहेंगे, कल के दिन आपको जरूरत पड़ेगी निकाल के दे देगी। तब बोले हाँ वो बात तो है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तब उन्होंने ये जवाब दिया था जब हमने उनको समझाया था तो। लेकिन उनकी सोच तो देख लो, मैंने जबकि उनसे मांगा था। अरे ठीक है, उनने अब देखो अभी गए थे, अभी रिचा ने हमसे 2000 डाले थे, तुरंत 500 ले लिए थे आपके सामने, हैं? तुरंत ले लिए। अब हमें 1000 रुपए मिले उस दिन स्टेशन पे, तब भी उसने तुरंत 1000 रख लिए। तो मैं भी कहता हूँ कि चलो आज रखे हैं। अब लो हमारी फ्रिज खराब हो गई थी, बोला लो 1000 मिले थे, आप अपने दुकान से मत दो, लो मैं वही दे देती हूँ, लो 1000 उसने मुझे वापस दे दिया। होता है भैया, यही तो विश्वास होता है, यही सब चीजें तो होती हैं। लेकिन कभी वाइफ की तरह उन्होंने समझा है मुझे? चलो यार, क्या बताएं, मुझे तो खुद आप लोगों की स्टोरी। वो मांगते हैं, वो मांगते हैं, उनको कहीं जाना होता है, उनके पास चेंज नहीं होता या कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कि दीदी का कोरियर भी आ जाता है, नहीं रहता घर में चेंज तो मैं अपने पास से दे देती हूँ। और इन्होंने मुझे 3 बार दिए हैं 500-500 रुपए, वो भी 500 रुपए मेरे खर्चे करवाए थे उसको जोड़कर, जो मैंने मांगा था, जो चोरी का इल्जाम लगा रहे थे उसमें से। मोहन राम बाबा गई, वहाँ खर्चा हुआ। आपके घर बर्थडे पे गई तो रास्ते में किराया के चेंज नहीं था उनके पास, जब जब किराया लगा सिर्फ मतलब अपने घर से हम आते समय बस का उन्होंने दिया था टिकट का, 2 बार ऑटो करना पड़ा था, उसका भी मैंने दिया। हर चीज भैया जोड़ने लगो तो ऐसा जोड़ते जोड़ते 1000 रुपए खर्चे हो गए मेरे।
ठीक है, उसमें से भी हजार तो हो ही जाते हैं, पता नहीं क्या। हिसाब बताइए, 10 रुपए 20 रुपए यहाँ खर्चा हुआ, 50 वहाँ खर्चा हुआ, इतना थोड़ी कोई याद रखता है। इस तरह से कोई हिसाब लेता है? हम्म। अरे आप 10-5 हजार महीने में दो तब हिसाब लो, तो मैं एक एक चीज लिख कर रखूं कॉपी में। ओ तो लेकिन पत्नी की तरह कभी नहीं समझा इन्होंने, पत्नी की तरह तो कभी नहीं समझा। तो आप लोगों की शायद शुरू से ही बॉन्डिंग नहीं बन पाई, इसलिए कहते हैं कि बात कर लेनी चाहिए। आज का समय यही कहता है कि लड़का लड़की को बहुत अच्छे से अपने आप को समझ लेना चाहिए। कभी अपना नहीं समझा उन्होंने, कभी पत्नी नहीं समझा कि आप ये बताओ, आपने 6 महीने बात की, मतलब 3 महीने बात की, 3 महीने में आप दोनों ने अपने आप एक दूसरे को समझ नहीं पाया था? 3 महीने बात किए फोन पे। आप लोगों ने कितने महीने बात की थी? फोन पे क्या रोज हमारी बात ही नहीं होती थी कि आप तो तब भी 24 घंटे रीचा से बात करते थे, एक एक चीज आप शेयर करते थे रीचा से। ये तो मुझे कभी नहीं शेयर किया, उल्टा ये कह रहे हैं। मान लो रीना, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि कल को तुम्हारी गलती ना हो फिर भी मेरी मम्मी चिल्ला रही हो तो तुम क्या करोगी? अब बताओ तुम। हमने शादी के पहले ही सुन ली थी, मम्मी ने बताया था कि ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। और फिर रोज बात ही नहीं होती थी, रोज बात नहीं होती थी, कभी कभार बॉन्डिंग नहीं बन पाई। अब जैसे हमारी पक्की हुई, हमने ऋचा से बात की तो हमने ऋचा की बस 2-4 क्वालिटी ही पकड़ी थी, उसमें ही हमने सोच लिया था कि चलो हमारे लिए सही है, कितनी भी गलत है। मम्मी मुझे बार बार बोला करती थी आप लोग। समझ के गए थे, हम यही सोच के गए थे जैसे मेरी माँ वैसे उनकी माँ, हर जैसे मेरी बहन वैसे उनकी बहन। यहाँ तक कि मैं पहली बार गई तभी से उन्होंने, उनकी बहन ने पैर हटा लिया था, एक दो बार, एक दो दिन छुआई, उसके बाद पैर हटा लिया उन्होंने। फिर भी मैं बार बार झुकती हूँ और आने लगी थी। इस बार रक्षाबंधन पे तब भी छू कर आई हूँ, तब बार बार झुकी हूँ, इतने दिन से झुकती आई हूँ, तब भी उनकी बहन सीधा आपका फर्ज है झुकने का, तो आपको झुकना पड़ेगा। वो कहलाएंगे जब मानदानी कहलाएंगे आपके। रीना गुप्ता, उनकी बहन के आगे, उनके घर वालों के आगे आप नहीं झुकेंगी रीना गुप्ता। वो आपकी सोच है, लेकिन पता हमारी बुआ ने, हमारी बुआ ने नहीं, इतना झुके तब मेरे सर पे बैठकर झूठा इल्जाम लगा रही ना उनकी बहन। मैं झुकी तब वो इल्जाम लगा रही ना मुझ पर। आज उनकी औकात ना होती मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की। अब मेरी सिधाई को लेकर ना, मेरी सिधाई को लेकर ही तो इल्जाम लगाया, और मेरी सिधाई को देखकर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो। अगर बाई चांस, भैया ये भी देखिए, बाई चांस वो कल को ऑफिस जा रहे होते तब मुझ पर क्या इल्जाम लगाते, तब मेरे पति मुझ पर कितना विश्वास करते। बताइए हम किस बेस पर हम सोच रहे हैं अपनी जिंदगी हम गुजारे। वो तो 24 घंटा घर में रहते थे, तब वो इतना इल्जाम लगाया जा रहा मुझ पे, तब वो एक शब्द नहीं बोले। वो ऑफिस जा रहे होते तब वो मुझ पर कितना बोलते, तब तो फांसी पर ही मुझे लटका देते सीधे। वो ऑफिस नहीं जा रहे थे तब इतना इल्जाम लगाया जा रहा, तब एक शब्द नहीं बोले। वही है, बहुत छोटी छोटी बातों के इशू है। छोटी बात नहीं भैया, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। वो ये बात आपके लिए वो हम समझ रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन छोटी छोटी बातें, चाहे वो कह रहे खाने पीने को टोकना, चाहे आपको काम काज के लिए टोकना, चाहे उठने बैठने को टोकना, चाहे वो पहनने ओढ़ने को, बहुत चीजों को छोटी छोटी टोका गया, बस उसी में बात। टोकने को मैं टोकना नहीं कहती, मैं मुझे इन सब का बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन इतनी बेइज्जती मेरी करवाई, पंचायत बैठाया, और वो भी झूठ का सहारा लिया। आप पति थे, मर्द थे, मर्द होकर झूठ का सहारा लिया आपने एक औरत की बेइज्जती करने के लिए, जबकि कोई गलती नहीं थी। इतना नीचे गिर गए वो, तो वो कौन से पति हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, कौन सी जगह है मेरी पत्नी की उनके जिंदगी में? पत्नी होने की कौन सी जगह है? कल को वो ऑफिस जा रहे होते तब मेरे पक्ष में वो क्या खड़े होते, जब आज 1% कह रहे, 99% मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, 99% मेरी तरफ से ना है, तो कल को वो ऑफिस में होते तो वो 1% जो मेरी साइड दे रहे हैं वो कितना देते? वो भी ना लेते। वही है ना, कई लोगों को जो है ना। मैं 24 घंटा अपने आप से सवाल पूछती हूँ, अपने आप से कोसती हूँ, एक अब चीज बात याद हुई आती आप है। लोगों की फिर बात पे अभी? क्या? अभी बात हुई फिर आप लोगों की? कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मतलब आने जाने को लेके कोई बात नहीं हो रही है?
उनने नहीं कहा आने के लिए, ना आपने अभी बोला, क्योंकि 15 दिन तो शायद हो गए हैं लगभग। 30 से गई थी ना, तो 14 दिन हो गए हैं। तो हो गया है। तो मतलब उनने नहीं बोला फोन करके आने के लिए कि कब आ रही हो, या तुमने नहीं बोला? वो क्यों बोलेंगे भैया, फोन करके उनको रिश्ता रखना है हमसे, रिश्ता रखना होता तो करते फोन। आपने फोन किया फिर, आप बोले कि नहीं बोले? हम कुछ नहीं बोले भैया। हम्म। अच्छा, चलो जैसा भी हो, समझ लो, आप अपने हिसाब से समझो, अपने दिल की आवाज सुनो कि क्या कह रही है आपकी दिल की आवाज। अगर आपकी दिल की आवाज कह रही है कि हाँ हम समझ सकते 1% भरोसा करने को नहीं, हैं। मेरा 1% भरोसा करने को नहीं है। दिमाग आत्मा हर तरह से अपने आप को मैं समझा रही हूँ, लेकिन 1% का विश्वास। मैं एक बात यहाँ पे ये बोलूंगा कि आपका भरोसा करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि आपके साथ गलत हुआ, ये बात आपकी सही है। लेकिन पता, अगर आपका एक बार को बाद में मन बना अगर कुछ आने जाने का, तब ऐसा ना हो ये जख्म नासूर बन जाए। अभी ये जख्म भरे जा सकते हैं, चाहे वो आपके हो चाहे उनके हों, है ना। अभी ये शायद टाइम है कि संभल जाए, साल 2 साल 3 4 साल बाद सब भूल जाओ। लेकिन अगर जितना लेट होगा, जितना टाइम आपको आप लोग ये जितना टाइम बोलेंगे, आप दोनों को ही जख्म नासूर बनेंगे, और फिर वो उभर के जब जब लड़ाइयों में बहसों में आएंगे, तब तब वो उखड़ के आएंगे बार बार। ये तो अब मेरे साथ तो मरने के बाद भी हम नहीं भूलेंगे, ये इतना झूठा इल्जाम नहीं भूल पा रहे हैं हम, बहुत कोशिश की। हम समझ रहे हैं कि अभी जो बातें हो गई हैं लेटेस्ट में, वो अभी इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती। मैं भुला सकता हूँ तो आप कैसे भुलाओगी? एक बात हो, 2 बात हो, 3 बात हो तो भुलाई जाए, इतनी बातें, इतना इल्जाम, एक एक चीज के लिए इल्जाम, कहीं नहीं सच बोला हूँ। वो एक शब्द, उनका एक शब्द मैं सच सुनना चाहती थी, इसलिए इंतजार करके बैठी थी कि एक शब्द उनके मुंह से सच सुन लूं, लेकिन एक शब्द नहीं सच बोला उन्होंने। कहा बात मुझे यही तकलीफ बात है, समझा, मुझे बात कहा है कि चाहे वो किसी चीज की, जब बोल रहे थे कि अगर भाई हमें अपने परिवार को बचाना तो हम झूठ बोलेंगे, कोई भी चीज है तो इसका अपनी मतलब मैं सफाई उनका रखता है परिवार हुई अपने नहीं ना, तरीके से। तभी तो वो कह रहे हैं मैं उनका परिवार होती तो मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाते। मैं, मुझे तो अपना परिवार उन्होंने समझा ही नहीं, अगर मुझे अपना परिवार समझते तो ऐसे इल्जाम झूठा न लगाते। इसका मतलब तो यही था ना कि मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, उनके लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ। पता नहीं आप लोग इतना क्यों नहीं समझ पाए कि देखो, जब शादी ब्याह की है तो चाहे वो उनकी हुई हो चाहे आपकी हुई हो, बना के चलना हम चाहिए था नहीं शुरू चाहती से ही। हम बॉन्डिंग बने भैया, अगर चाहती होती तो जरा सा वो मुझे पार्क सिर्फ ले गए थे 2-4 दिन घुमाने के लिए, उतने पे उनकी मम्मी क्या कह रही हैं कि बहुत बहे जा रहे हो, देख रही हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि अरे हम जब अभी नहीं बह रहे हैं, जिस दिन बहेंगे ना तब बोलना। बताओ, इतने इतना सर पे बिठा लिए हो, सर पे बिठा रहे हो। अरे कौन सा मुझे महल ला के दे दिया, कौन सी मैंने आपसे फरमाइश कर दी, मैंने 10 रुपए की चीज की फरमाइश नहीं की कभी कि ला कर दे दिए हो मेरे कहने पर, या मैंने उनसे मांगा हो। कौन सा सर पे मैं बैठ गई थी उनकी। जो गलत है सो गलत है। उनकी मम्मी को मैं इसी चीज को लेकर डांट रहा था, बोल रहा था, बोला भी है। बर्थडे वाले दिन जरा सा ये मेरा फोटो खींचने लगे तो बवाल की उनकी बहन, इतनी जलन होती है, जरा सा मेरा हेल्प करते देख लेती है तुरंत बवाल करती हैं, तुरंत लड़ना शुरू कर देती हैं। हम्म। वो नहीं देख सकती। तो देखो, अब जैसे ऋचा की तबीयत खराब है, अभी अम्मा भले कितने भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जरा सी भी है तो हम दुकान चले जाते, तो तुरंत कहती हैं जाओ देखो उनने क्या खाया, जाओ ये कहे खिलाओ, जाओ रोटी बनाओ। कोई भी चीज है तो थोड़ा बहुत इन चीजों में नहीं होना चाहिए जलन, जो चीज है सो। तो मैंने इनसे लंबी फरमाइश कर दी होती कि मुझे सोने का ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। अरे रीचा को तो आपने शादी के बाद इतना सब कुछ दिला दिया, मुझे, मैंने तो कभी उनसे कंपेयर नहीं किया कि रीचा को हेमंत ने इतना इतना दिया। रीचा 10-12 हजार रुपए जब भी आती है तब हेमंत देते हैं, मैंने कभी उनसे मुंह नहीं कहा कि रीचा इतने हजार रुपए लेकर आती है मुझे भी दो, जितना दे देते हैं उतना मैं रख लेती हूँ। कभी फरमाइश नहीं की कि रीचा इतना लाती है, रीचा इतना खर्चा करती है, हम तो नहीं कहे। हम नहीं कंपेयर करते किसी का, किसी की किस्मत में कुछ है, किसी की किस्मत में कुछ है, तो मैं चुपचाप रख लेती थी, मैं नहीं कभी कंपेयर करने गई। लेकिन उनकी सोच मेरे लिए बहुत गंदी है। तो करना भी नहीं चाहिए कंपेयर।
क्योंकि मेरी किस्मत में जो होता है हम उसमें ही कबूल करते हैं। मेरी आदत है, मेरी 1000 की चादर है तो मैं 500 तक का ही पैर फैलाऊंगी। मेरी 10,000 की औकात है तो मैं 5,000 का ही पैर फैलाऊंगी। उतने जितनी बड़ी चादर होगी उसके अंदर समेटने की कोशिश करूंगी और इतना बचाने की कोशिश करूं कि कोई मुसीबत आए, कल को कुछ भी हो जाए तो उस मुसीबत को भी मैं उसी चादर में ढक लूं, कोई देख भी न पाए। इसीलिए मैं कभी कंपेयर नहीं की, किसी की बराबरी नहीं की। कभी उनसे नहीं कहा कि वो ऐसा पहनती है मुझे ऐसा चाहिए, उसने इतने रुपए लेकर गई, वो रीचा ने ये चीज खरीदा, मैंने कभी उनसे कंपेयर नहीं किया। तो किसी को भी नहीं करना चाहिए कंपेयर किसी से। यहाँ तक कि मेरे पास नहीं रहती है कोई चीज, ये लोग घूमने जाती हैं, मैं नहीं जाती हूँ, मैं कह देती हूँ तो ये लोग बल्कि हंसती भी हैं, अरे तुम तो हमेशा कंजूस रहती, तुम्हारे पास कब रहता है। आज तक ये लोग मॉल कहाँ कहाँ गई, मैं तो कभी नहीं गई। हम्म, शादी के बाद जब से आई हूँ कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी औकात क्या है, कहाँ है। मुझे जितना मिला है उतने में एडजस्ट करना है। और क्या, हाँ? वही तो करना पड़ता है। आगे देखिए, कल को वो आपको बुलाएंगे तो आप आओ या ना आओ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आप मेरे मैटर में कभी इन्वॉल्व हो। ना ना, बिल्कुल आपने उस दिन मना कर दिया था, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी है। मैं तो जो है उनको भी बोलूंगा रहेगा, आप आ जाओ तो हम कि वो आपको फोन क्यों करते हैं इतना, हम ये नहीं सोच पा रहे। जब उनको मुझ पर नहीं विश्वास है तो आप कर पा रही है, मेरी बहन पर क्यों विश्वास है। भाई अब बहन और बहन हुई तो ये बहुत दूर की बात है। रिश्ता तो मेरी वजह से है ना। वजह से, हाँ बिल्कुल वही बात मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे वजह से रिश्ता है। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हम खुद फोन नहीं उठाएंगे, ना हमें लेना देना है किसी से। मैं वो बात मम्मी को भी बोला हूँ कि हमें उनसे कौन सा फायदा, हमें कौन सा, क्या हमारी बहुत रिश्तेदारी है, हमें क्या जोड़ना, भाई भाई की बनती नहीं, वो हमारे साड़ू भाई, हमें क्या लेना देना। लेकिन ठीक है, अब वो लगा रहे हैं, रिचा के तौर पे लगा रहे हैं, किसी भी तौर पे लगाया, भाई अपने सुन लिया, बतिया लिया, जान लिया, उन्होंने अपनी बात कह दी, हमने उनकी सुन ली। वाइफ आपने की अपनी बात ऐसी की, ऐसी साली की बड़ी चिंता है। आपने अपनी बात की तो हमने आपकी सुन ली, बस बात। वाइफ की इज्जत की नीलामी कर दी और साली की बड़ी चिंता है। क्या चिंता, आप क्या बोले अब, वो देखो वो सबकी अपनी अपनी। आप देखो तो साली घर वाली की इज्जत नीलाम कर दी, तो मर्दों के बीच में बैठा के और साली की इतनी चिंता है, साली की हाल चाल पूछ रहे हैं। अब क्या बोला, वो पता नहीं किस आगे के किस और तौर पे पूछ रहे हैं। हम लोगों ने तो कहा नहीं कि तुम्हें फोन लगाओ। नहीं, हम बात कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। किस रिश्ते से पूछा नहीं, रिश्ता तो सिर्फ मेरी वजह से जुड़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, आपकी वजह से हम उनसे जुड़ा हमारा, और ऋचा की वजह से जो है आपकी वजह से ऋचा से जुड़ा उनका। अपनी कहावत हो गई ना, सासू से बैर पतोह से नाता। हम्म, चलो खैर छोड़ो सारी बातों को, अपना भी देख लो। अगर देना चाहो मौका तो दो, नहीं देना चाहो तो अपना जैसे रह रहे हो वैसे खुशी से रहो। देखो, मैंने तो फोन किया था, मैंने तो आज फोन किया था। फोन किया था आपने, क्या? फोन किया था, कह रही थी कब आ रहे हो लेने, बोले हम नहीं आएंगे, हम अपने बाद पे अडिग हैं, अडिग हैं। कौन कह रहा था? वही बोल रहे थे। अच्छा, प्रदीप से ही बात हुई थी? हाँ। अच्छा, तो फिर आपने क्या बोला? कुछ नहीं बिगड़ा, फिर फोन काट दिए। फोन काट दिए तो फोन काट दिए। नहीं तो कुछ तो बोला होगा कि तुम आओ जाओ या ना आओ, कुछ नहीं बोला इस बारे में? मैंने और आगे का टाइम दिया है, हम्म, आगे का टाइम दिया है। किसने, उन्होंने कि आपने? अच्छा, चलो देख लो, अगर वो नहीं आ रहे हो, आप आना चाहो तो देख लो अपने अंतरात्मा से पूछ के। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ मैं, नमस्ते। तो हम कह रहे हैं आप उनका फोन क्यों कर रहे हैं। आवाज आवाज कट रही है मम्मी आपकी। नहीं, आप आप फोन क्यों उनका रिसीव करते हैं। हाँ? आप लोग नहीं बात कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं उनको। अच्छा,
तो आप हमें ये बात बोल देते कि उनका फोन मत उठाना, तो मैं भी नहीं उठाऊंगा। वो तो जस्ट जो है वो स्टेटस लगाए थे शुरुआत में ऋचा की तबीयत के, वो उसी के हालचाल जानने के लिए बात कर लेते थोड़ी बहुत। वो अपने जो उनके दिल में रहती है सब बोल देते, हम भी उन्हें जो सही लगता है गलत लगता है वो समझा देते। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें उनका फोन हमें नहीं उठाना चाहिए, तो अगर आप मना कर दो तो हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हमें कोई ऐसी वो नहीं है, बिल्कुल हम उनसे मतलब रखें। और आपको रखना है वो भी सबको बता, अगर आपको रखना हो उनसे तो हम नहीं रखेंगे। तो आप रखो, रखना हो तो ये भी बता दो, हमें पता हो जाए, उस हिसाब से हम भी कुछ तो ऐसा है मम्मी, हम बस सोच समझ के करेंगे, जैसे बता दो हमें कुछ है। नहीं देखो इसका जवाब भी सुन लो। इसका बस एक ही जवाब रहेगा, अगर रीना ऋचा की बनेगी आगे भविष्य में, अगर रीना वापस आएंगी, है ना, तो हमें बस और बेबस और मजबूरी में रीना और ऋचा का चेहरा देख के रखना पड़ेगा। और जब रीना ही नहीं है तो हमें उनसे रख के क्या फायदा। अब नहीं है तो अब क्या जरूरी है इसकी बात करने की। तो अभी मतलब ये भी तो डिसीजन नहीं है ना कि मतलब रीना यहाँ पे है, आएंगी या नहीं आएंगी, हमें सब तो आप लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी ना हमें पता है। तो अब कैसे फोन उठाना बंद कर दें। हम तब की बात नहीं कर रहे हैं, अब की कर रहे हैं। जब हमारा उनसे कोई फोन नहीं जा रहा तो आप क्यों उनसे बात करते हो, कौन मतलब से बताओ। अरे हमारा तो बस इतने मतलब से कर रहे थे फिलहाल में अभी के, चलो ठीक है। वो तबीयत काम हो तो बता दो उनका, बुला रहे हैं, चलो डॉक्टर बुला रहे हैं। अगर काम आपका रुकता हो तो बता दो, हम नहीं रोकेंगे, जाओ करो तुम। मम्मी लाइन पे रहना 1 मिनट को। कौन है? हाँ भैया आ रहे हैं। भाई लेट हो जाएंगे, क्यों नहीं लेके आ रहा? आ रहा हूँ। आप ही ने आधा घंटा बोल दिया तो आप ही को फोन का इंतजार कर रहा था। आया। हेलो हेलो। हाँ, हाँ नहीं बोलो। चलो जल्दी बाद में खा लेना, दूध ऐसे पी लो। अगर आपको रखना हो तो ये भी बता दो कि हम उधर कोई विवाद जैसे कोई चीज होगी या को बुलाएंगे या कोई लड़ाई या झगड़ा तो हमें बता दो, खुल के बताओ। तो हमें खुल के हम तो यही बताएंगे, देखो हम तो जितनी लड़ाइयों से दूर रहे हैं हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि लड़ाइयाँ हमारे टेंशन ही देती हैं और कुछ नहीं मिलता उनसे। अगर तुम्हारी बिना राय के अगर आप आगे जाओगे, हाँ, तो बाद में फिर कोई बात होगा तो ये मत कहना कि हम सोचेंगे नहीं कि हम लड़की शादी किए तुम्हें दिए हैं कि क्या दिए हैं, और आप पीछे से जाओगे कहीं। समझे नहीं मैं बात को, क्या कहना चाह रहे थे आप? जैसे हाँ, हम हमारे बिना राय के वहाँ जाओगे पीछे से, कहीं कोई बात नहीं बेटा, तो फिर ये नहीं समझेंगे हम आपके साथ लड़की गए हैं कि क्या करेंगे, फिर हम अपनी तरीके से काम करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं। देखो हम आपको क्यों मौका देंगे बोलने का। आप आपने अभी ये बात रख दी, ठीक है, कि हमें उनसे बात नहीं करनी। हम तो अभी से क्या, अभी आपने ये बात अभी बोली, हमने अभी से गांठ बांध ली कि हाँ हमें प्रदीप से बात नहीं करनी है। अगर बात करेंगे तो सीधी सी उनसे सीधी सी बात कहेंगे, भैया हमें ना आपसे मतलब है ना मम्मी से कोई से मतलब है, मम्मी ने रिश्ता तोड़ दिया ना सो आपसे टूट गया। अब अपना अपने देखो परिवार का, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा आप बोल रहे कि क्यों बात करते हो, तो क्यों बात करने का मतलब बस इतना ही था कि अभी कोई रिश्ता क्लोज नहीं हो गया जो हम उनसे बात बंद कर दें करना। अब उन्होंने लगाया, देखो ना हमने आपकी कही ना उनकी कही, हमें जो सही लगा हमने अपने हिसाब से वो कही, जो हमारे दिल ने बोला। हमने कभी किसी का पक्ष विपक्ष वो वाली बात नहीं करी है। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें उनसे बात नहीं करना चाहिए तो हम उनसे भी नहीं करेंगे, बात खत्म। लेकिन बात तो जब जब तक अगर मान के चलो ठीक है हम अभी से बात करना खत्म कर देंगे, वो 4 दिन बाद या 4 महीने बाद रीना वापस आ गई, तब वो बात हमें करने देंगे रीना से, ऋचा को करने देंगे? हाँ, हम तो करेंगे बात, अगर उनके मन में तो वही है, तो क्योंकि हम वहाँ पर नहीं है, हमसे जब रिश्ता वो अभी नहीं रख रहे हैं तो आपसे भी नहीं है, हम बात करेंगे। अगर वो हमें काहे बात, देखो रिश्ता रखना, देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली या कोई उलझाऊ वाली बातें कोई नहीं कर रहा है। जैसे आप अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो, उन्होंने अपने दिल की कह दी, हमने आपकी सुन ली उनकी सुन ली। जो हमें उनको सही लगेगा हम उनको कहेंगे, जो आपको सही लगेगा आपको कहेंगे। एक इंसानियत के नाते भी बात कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं हमें बात नहीं करनी चाहिए तो हम अभी से गांठ बांध देते हैं।
नहीं नहीं समझाना तो बहुत दिमाग है। ना, समझाओ तरीका ना, समझाओ ना, मतलब समझाओ बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, हम ना उनको समझाएंगे ना किसी को समझाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, रीना दीदी से ही बोल रहा हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, उनसे भी वही बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से देखो भैया, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनने अपनी कह दी कि उनने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, हमने उनको यही जवाब दिया, भैया अपने हिसाब से देखो। कल को ये मत बोलना कि अहमद भैया तुमने सलाह दी थी, तुमने ऐसा किया था, तुम ऐसा करवा रहे हो। तो वही अपने तो अपने अंतरात्मा से पूछो दोनों लोग। अब हमारा तो बिगड़ा नहीं है कि हम कोई सलाह दें या हम कुछ कहें, या हमें शुरू से दिया गया हो, शुरू से तुमने हमें प्रदीप ने अपनी बात बताई हो शुरू से, या तुमने हमें अपनी बात बताई हो और रीना ने। यही चीज है ना, यही चीज है ना, शुरू से उन्होंने नहीं बताई है, शुरू से मम्मी ने तो आपको शुरू से बताई है, लेकिन हाँ उन्होंने नहीं बताई वो ठीक है, लेकिन उनको नहीं, उनको जो समझा रहे हो उनके पास तो बहुत दिमाग है ना, इतने पढ़े लिखे वो हर चीज का है दिमाग, दिमाग ना होता तो इतनी प्लानिंग ना करके बैठते। मुझे फंसाने के लिए दिमाग है तो अपनी लाइफ के लिए भी वो डिसीजन ले सकते हैं और सोच सकते हैं। और जब क्या? इतना सब कुछ जाल फंसाने का चाल चलने के लिए दिमाग है तो अपनी लाइफ के लिए भी सोचने के लिए दिमाग है उनके पास। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। गलत सही काहे शुरू से हम बता मान लो आपके समझाने पर वो कुछ दिन के लिए समझ गए, बाद में फिर वही हरकत की है तो हम कहाँ जाएं? नहीं तो हमारे समझाने में क्या समझेंगे, मैं उनको साथ साथ ये भी तो बोलता जा रहा हूँ, भैया अपनी अंतरात्मा से देखो। जब वो गलत गलत बोले तब उनको ये बोलेंगे कि नहीं भैया यहाँ पे आप भी गलत कर रहे थे। अगर आप भी वो बोल रही तो मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ, नहीं रीना दीदी यहाँ पे आप भी इस चीज को गलत कर रही हो, बातों को खींच रही हो, मत खींचो, खत्म करो उसको अगर आगे बढ़ना है तो। यही हमारा समझाना है, हमारा समझाना कोई पर्सनली घुस के समझाना नहीं है। सुनिए, मैंने विश्वास करके आपसे कोई बात शेयर की है तो बस विश्वास पे ही रहिएगा, मेरी कोई बात उन तक नहीं पहुंची, क्योंकि मैं जब कहूंगी कि कोई मैसेज मेरा छोड़ दो वहाँ उनके पास तक छोड़िएगा, वरना कोई बात मत कहिएगा, क्योंकि अभी खुद सोच रहे हैं 15-20 दिन अभी हम खुद और सोचेंगे। चलो क्योंकि आपको जितना टाइम लेना हो आप अपने हिसाब से लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और मेरी पूरी लाइफ की सवाल है, मेरी पूरी लाइफ का है, 2-4 दिन की जिंदगी तो है नहीं कि 1-2 साल की है। सब कुछ हो, सब कुछ सही है फिर भी मेरे साथ गलत है, तो इसलिए मेरी पूरी लाइफ का सवाल है, 2-4 दिन की जिंदगी नहीं है। कोई तो समझा सही बात है। हम्म? नहीं जैसे अभी तो समझाओ क्या मैं? अभी तो कहा कि सहना पड़ता है, सहना पड़ता है तो हम कहाँ जाए, ये बात तो है, 10 दिन हुए तो अभी से लेके वाला बात तो है। और क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है मम्मी आप देख लो अपने हिसाब से, अगर अभी और रीना दीदी को टाइम चाहिए तो लिए रहें, और अगर आपका कहना है तो हमारा कोई, हम लोग नहीं फोन ऑन पिक करेंगे ना, हम अपना देखेंगे, अपने अपने हिसाब से देख लो, अपने सबको समझे कि क्या सही क्या गलत है, तो अपने हिसाब से देखो, है ना। फिर इस बार ने कहो कि आप नहीं बताए कि हमसे, आप लोग को पहले बताना चाहिए था, पहले मना करना चाहिए था। तो हाँ तो अभी तक नहीं किया, आज आपने पहली बार बात छेड़ी है कि हम उनसे बात नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है हमारा, मैं तो आपको उस दिन भी बोला था, पहले दिन भी जब अभी बहस हुई थी तब भी यही बात बोला था कि मम्मी हमारा उनसे क्या फायदा, हमें तो उनसे घाटा ही रहा है, और हमें उनसे क्या बना के चलनी है, हमें तो वही रीना की बन रही है, सो हमें हमें उनसे मजबूरी बस और बेबस बनानी मजबूरी में, क्योंकि भाई ऋचा और रीना जुड़ी हैं, और जिस दिन ऋचा और रीना नहीं जुड़ी उस दिन हमारा उनसे जुड़ने से हमारा क्या फायदा। घाटा और नाफा, घाटा न है कोई नाफा है, जो जैसे तकदीर में रहा वही हवा, और घाटा नाफा अब सवाल उठाए कोई फायदा नहीं है। अब अरे मतलब कहने का एक बात थी, और एक बात कह रहा हूँ कि हमारा उनसे, हमें उनसे जोड़ के क्या मतलब, भाइयों भाइयों की बनती ना है, भाइयों भाइयों में यहाँ पे लड़ाइयाँ मारपीट हो रही, तो वो कहाँ हमारे साड़ू भाई, हमारे पास बहुत रिश्ते हैं, हमें कौन सा है कि एक रिश्ता ना मिले तो हम उसके लिए मर जाएंगे, हमारे तो भाई हमारे पास बहुत रिश्ते हैं। अब जब ऋचा और रीना का रिश्ता नहीं है ना, ऋचा रीना का रिश्ता अलग है, हमारे पास हमारे रिश्ते, लेकिन ऋचा रीना के लिए तो उन दोनों का रिश्ता अलग है ना,
तो उनके लिए हम साथ में जुड़े हैं और जुड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपने भी ये बात शुरुआत में बोली थी, जब हमने बात उठाई थी शादी के तुरंत बाद ही कि मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं रखना, मतलब तब आपने बोला नहीं भैया आप छोटे हो, आपको झुकना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप बोल रहे हो तो आप कैसे झुक जाएंगे। आप गए थे वहाँ, तो ये बात कहा था अगर पापा जिंदा होते तो 50,000 मेरे हाथ में आता, तो ये बात कहे थे ना वहाँ जाके। अरे मम्मी जस्ट एक एग्जाम्पल था कि अगर अगर 50,000 वाली बात है, प्रॉपर्टी खरीदने वाली बात थी, तो रीना दीदी आप ही एक बार बोल देती हैं आओ कि चलो हम दे देंगे। और तब हमने एग्जाम्पल रखा था कि कल के दिन अगर मम्मी के पास में हम लोगों का बड़प्पन रहा कि हम लोगों ने एफडी का बोल दिया, कल के दिन अगर हम लोगों के बाप जिंदा होते तो हाथ में ही तो आते, तो हम लोग कहीं पे भी खर्च करते। तब ये कहा था हाथ में देने के लिए तुमने कहा था ना है, कि हमने तो हाथ में देने के लिए कहा था, तो उन्हीं तो कहे लड़की के लिए। हाँ उनने बोला है, वही तो कह रहा है कि जब हम लोगों ने बोला है उनको जरूरत है, तो अब उनको अगर आप हेल्प आ जाते। बात बनाने वाली बात थी मम्मी। सुनो, एक बात सुनो, आपको गलत फहमी जो हो रही है उसको मैं सॉल्व कर दूं। यहाँ पे बात में पक्ष और विपक्ष रखने वाली बात नहीं थी, यहाँ पे बात बनाने वाली थी कि खत्म करके इन्हें घर में छोड़ के और हम लोग निकल आए। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके सपोर्ट में या पक्ष ले रहा हूँ ना बात, तुम्हें पैसा मिल गया, हम दे दिए, तो किनारे रहते, आप कुछ ना बोलते, पैसे नहीं करना। अगर बोलना चाहिए था तो ये बात बोलते कि हमारा पैसा क्यों नहीं रोका, हमको तो मिल गया। तो आपको ये नहीं कहना कि जिंदा होते तो हाथ में मिलता पैसा। आप पहले तैयार। देखो सबकी अपनी अपनी समझ है भाई, हमें उस टाइम पे जो समझ में आया हमने उस तरीके से बोल दिया। अगर आपकी नजर में गलत है तो ठीक है भाई, हम गलत हो सकते हैं, हम नहीं कह रहे कि हम हर जगह राइट हो सकते हैं। क्या तो गलत है, हम कहाँ, हम तो हर चीज बर्दाश्त करें, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ तुम। क्या लगा? अरे इल्जाम तो लगाओ, मेरी मम्मी, हम मम्मी से लड़े, हम तुमसे लड़े। अगर हम अगर मैंने तो नहीं बोला कि मैं मम्मी से लड़ा, मैंने ये बोला कि हाँ मम्मी को मैं लास्ट में इतना बोल के आया, मम्मी बनानी है कि नहीं बनानी मुझसे, क्यों आप ऐसे बोल रही हो। मैंने बोला कि रिचा लड़ी मम्मी से, मम्मी लड़की रिचा से लड़की आ रही है। हाँ तो हमसे लड़ी है, हम आप चीज जेवर बेच लो तो लड़ाई है। अरे हम चीज जेवर दें वो बेच लो तो लड़ाई करो। अरे मम्मी चीज जेवर अगर बेचने होते तो है ना, चढ़ाते ही क्यों हम। और आपके जेवरों पे थोड़ी हमें पलना है, कब तक पल लेंगे हम, वो कब तक खा लेंगे। अगर रिचा इतनी समझदार नहीं है कि आपको इतना पता नहीं है कि अगर हम बेचने के उद्देश्य से ले जाते या लेते तो क्या वो आपको इतनी बात नहीं बताती, इतना सहन कर लेती। यही तो मैं पूछे, मैं तो कह देती हम दिए थे चैन पहनने के लिए, देख गिरो रखने के लिए नहीं दिए, कह देते। अगर आज इनकी बेटी रीचा दुख में होती या वो खुश ना होती तब आपसे सवाल पूछती ना, नहीं तो पूछती। आप कुछ भी करें उन्होंने दिया, आप कुछ भी करें उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन गुस्सा तो आप लोगों ने ही दिखाया। क्या दिखाया? इतना कह रही थी कि मैंने दे दिया, उसको बेचो, गिरो रखो या कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी। तो तुरंत भड़क पड़ी, तुमसे पूछ के करेंगे क्या? क्यों, बिल्कुल, अगर ऐसी बात आएगी तो बिल्कुल अधिकार है मम्मी का पूछने का। 100 बार पूछ रहे, हम 100 बार कहेंगे। अरे हमें एक बात समझ में ही नहीं आती, जब उसे पता है कि हमारा 2 महीने बाद वापस आ जाना, हमने तो उससे मांगा भी नहीं था। वो लेटी है, बीमार लेटी है, इतनी मतलब बोतल चढ़ रही है, इस अवस्था में भी अगर हम गलत बोल रहे हो तो बोल दे कि तुम गलत बोल रहे हो। यहाँ पे उस दिन भी बोली, आपको अगर लड़ना दिख रहा है तो रीना दीदी ने आपको एक बात ये बात बताई कि प्रदीप की यहाँ पे हमसे बहस करने लगी थी किसी बात पे लेके। हमने बोला नहीं ये चीज मम्मी ने देखो ऐसा ऐसा हमसे लड़ ली, हमें नहीं पता कुछ बोला। तभी बोली आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो मम्मी के बारे में। ये बात बोली है ना रीना दीदी ने, बताइए आपको। बोला ही चाहे ऊपर जब बोली, अब बात नहीं, जो बात होएगा, एक बार इंसान कहे चाहे 4 बार कहे, एक बार कहेगी तो हमारा हक नहीं बनता है कोई चीज पूछने का, और 100 बार कहेंगे। जी तो उसने भी क्या किया, उसने तो बस इतना ही तो बोला आपको कि जेवर पे हक नहीं है, तो उसने अपनी समझ से बोल दिया। ठीक है, आपकी बेटी, आप माँ बेटी की कहानी, अब आप लोग जानो कि क्या है क्या नहीं है, आपकी बेटी कितनी तेज तर्राक है, आप अपनी जगह तेज तर्राक हो, उसमें हमारा बीच में इन्वॉल्व करना क्या है। तो ना भी ना रखनी चाहिए, उसको नहीं अच्छी था, दे दी। साल भर 2 साल अपना सुख दर्द नहीं बताता है, अपने घर का पोजीशन, अपनी औकात नहीं बताता है कोई घर का। कोई लड़की के जाती है साल 6 महीने में अपन पूरी कहानी नहीं बता दे, मेरे पास है नहीं, कंगाल है, कोई नहीं कहता, खिलाओ जेवर रख देती हो। इसने तो हमसे खुद बोला था उपत के, मैंने जब परेशान था तब इसने खुद बोला कि आप परेशान रहते हो, कुछ बात छुपा रहे हो, बताओ। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, अभी पैसे देने हैं
थोड़ा सा 1-2 लाख रुपए ले रखे थे मैंने, तो कमेटियां नहीं भर पाई और इसकी वजह से इतना लॉस हो गया। तो देना, तो उसने खुद बोला आगे से आके कि आप इतने परेशान करो, मम्मी रखती है, मैं मम्मी से जानकारी लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। फिर मम्मी आपसे उसने पूछा भी कि आप कैसे रखती हो, क्या रखती हो, फिर उसने बताया कि भैया ऐसा ऐसा रखते हैं। हमने कहा मम्मी बात बराबर ही है, इतना ही सेम हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, चलो यहीं कर देते हैं, मम्मी को मत बताओ, फालतू में टेंशन होगी मम्मी को। और अब नहीं टेंशन, अब तो जिंदगी भर बस ये समझ लो कि आ गया वो, अगले 15 दिन में तो मैंने कहा पहनाने हुए देख लेना, फोटो खींच के भेज देंगे, वो इनके पास में ही रहेगा, हमेशा रहेगा। उसको बस इस बात का सब्र था। अब अगली कमेटी उठने वाली है हमारी, डली है 2 लाख की, वो आई जा रही है, सीधा उठा के घर पे रख जाएगा, खत्म। प्रॉब्लम आती है कुछ समय के लिए आती हैं। अब आप ही कहती हो जेवर दुख तकलीफ के लिए होता है, तो हमारी वो दुख तकलीफ थी, निकल गई है, उसने हमारा साथ दे दिया। आज भी तकलीफ रहा, आज तो दुख आकर बेच दो, कल फिर दुख आए तो का बेच लेगा, अरे बेच थोड़ी दिया, किसने कहा बेच दिया? कहा जो हाँ तो वो वापस आ जाएगा। अब क्यों, हाँ फिर भी तकलीफ आएगी तो फिर करना पड़ेगा, फिर इसे साथ देना पड़ेगा हमारा। भाई जेवर से थोड़ी चल रही है, जेवर से बेटी वो जेवर से चलाएगी क्या? चलेगा तो मुझसे ही चलेगा ना, चलाएगी तो मुझे देख के चलेगी ना। मेरा उसका सुहाग मुझसे है, जेवर से नहीं है। बिल्कुल जेवर से। हमारे जमाने में, हाँ हमारे जमाने में पापा बहुत परेशान थे, बताइए कौन थे, खाए बिना परेशान है। जवान बेटी शादी करना रहा, जवान बेटी घर में बैठी थी 30 साल की ननद, और काम नहीं आया, कहा नहीं आया, उनके पास 1 किलो चावल आता था तो बनता था, लेकिन हाँ हमारी चैन गिर रखी है, शादी में खर्चा कर दिए पैसे, नहीं बताया, हमें नहीं बताया गया। फिर हमें क्या मालूम, हम भैया चीजें और पैसे हमें मल में देना चांदी का है, तो हम मम्मी इस चीज में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि ऋचा का जेवर कहीं जाएगा या ऋचा दुखी रहेगी। ऋचा हमेशा सुखी रहेगी आपकी, हमेशा उसके पास बढ़ चढ़ के होगा, हर चीज होगी। मैंने आपको बोला था कि बस 1 साल की प्रॉब्लम है, 1 साल की मम्मी, वो भी लॉकडाउन ना लगता तो हम भी इतने संभले होते कि कोई टेंशन नहीं रहती। और तो पापा नहीं कहेंगे तुरंत, ना नाश्ता ना पानी, और कहे भैया जंजीर कहाँ गई, तो ये कुछ नहीं बोले, कहे क्यों पहन के नहीं आए, तो ये कहे नहीं पहन के आया, तो कहे हम तुमको दिए पहनने के लिए, मेरे द्वारे पे ऐसे क्यों चले आए, इज्जत बनाने के लिए दिया था, हम पहनने के लिए खाली नहीं। लेकिन हाँ फिर यहाँ से तुरंत पापा गए, किसी वक्त जंजीर लाए हमारे हाथ में दे दी। तो वही बात, यही बात सेम मैंने ऋचा को ही बोली थी। अब ऋचा दे रही थी तब मैंने ऋचा को बोला था कि ऋचा अगर कभी इनकेस ऐसी बात आती है तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए मेरे लिए कि तुमने जेवर रख दिया, अगर आएगी तो उसी दिन ला के मुंह पे मार दूंगा मैं, बिल्कुल। बोले हम क्यों बोलेंगे, विश्वास नहीं है क्या आप पे? अगर हम तुम यहाँ आए थे और तुमको रुआब दिखाते, हम दिखा सकते थे, बहुत कुछ कह देते, लेकिन हमने सब्र किया, तब मुड़े बैठ गए तुम लोग। क्या मूड पे बैठ गए? हमने क्या बोला, आपने क्या नहीं बोला, और हमने क्या आपको जवाब दिया? देखो कि मेरे द्वारा हम लड़की नहीं भेजेंगे, जाओ जंजीर लेके आओ, तुम लेके आओ। हाँ तो हम जंजीर दे देते तो आपको फिर क्या मिल जाता? अभी भी चाहिए हो, अगर आपके मन में हो तो बताओ, मैं जंजीर के पूरा जेवर लौटा दूंगा जितना भी है। लौटाने की बात नहीं हो रही है, एग्जाम्पल बता रही है, बात से बात है, बात से बात तो का करती, सबसे अच्छा दिख रही थी तो हमें पीस पी लेती, आज हम कुछ नहीं सुनते, इतनी बढ़िया औकात हो गई। तो मम्मी मैं क्या बोला, मैं आपको बोला ये आपकी माँ बेटे की बात है, शुरू से झगड़ा लड़ाई होते आए, मैंने तो कोई चीज सिखाई नहीं थी, मैं तो उससे कुछ बोला नहीं था कि जाओ मम्मी से जाके ऐसा लड़ो, या वो मम्मी ने मुझे ऐसा बोला तो तुम बोलो। वो बैठी ऋचा, अगर बोल दे, अगर मैंने कुछ बोला हो, मैंने तो यही बोला अरे चुप रहो, ठीक है मम्मी ने बोला कोई बात नहीं चुप रहो। आए थे तो आप चले थे, द्वारा बोले थे आप मुझसे भी रिश्ता ना लगाना हो, ना लगाना। मैंने आपको ऐठ में नहीं बोला था, बस इतना बोला था, जब बराबर आप बोले जा रही थी, पापा बोले समझा रहे थे, तब मैंने ये बोला था मम्मी अब चुप हो जाओ, आप मुझसे भी बनाना नहीं चाहती क्या? देखो इससे कहें
तो मैंने यही तो बोला था, हम वही बात बोल रहे हैं। हाँ, जो आप बोल रहे हैं, जैसे आपने भी अगर वो जो बात समझी, तो हाँ मैंने वही बोला था। मैंने कौन सा गलत बोला था? जब आप कंटिन्यू आप जो झगड़ रहे थे, तो अब उसको शांत कराने का कोई ना कोई तो आपको जवाब देना पड़ता है कि मम्मी शांत हो जाओ, अगर आपको हमसे भी नहीं बनानी तो बता दो। अब जैसे ऋचा भी चुप नहीं हो रही, आप भी चुप नहीं हो रही, तो क्या बोले? पापा आपके ऊपर चिल्ला रहे, हम ऋचा को चुप करा करा के वो है जो है बोल रहे, लेकिन वो भी नहीं अगर समझ रही बात को, ना आप समझो, तो क्या बोले? किसी एक पे तो हमें दिखाना ही पड़ेगा ना। दामाद और बेटी के सामने न बेटी को पापा डांट पाएंगे ना आपको, न सिर्फ अपनी वाइफ को चुप करा पाएंगे। तो वही बात मैं इसको भी तो उनका इसको सबसे ज्यादा हक अपनी वाइफ पर ही था, जो कि अपने वाइफ पर ही चिल्ला सकते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल अपन दिखाओ कोई पापा नहीं करता। पापा को भी बहुत लगता है। है। किसी मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं मतलब आज हम जंजीर दिए तो आपने क्यों रख दिया है? कल को अगर कोई बात हो, कुछ हो, हम रिमार्क देंगे, देंगे तो हम कौन विश्वास करेंगे? ये कभी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, देखो मम्मी, वो आपकी, मैं उस दिन भी बोला था, आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी, दो या ना दो, हम तो भविष्य में अब लेंगे भी नहीं ना। हमें अभी भी चाय थी, हमने आपसे कब बोला शादी के बाद भी कि मम्मी मुझे ये चीज ला के दे दो। कोई भी बात हो, एग्जाम्पल आप याद दिला दो कि तुमने भैया ये मांगा अपने मुंह से, आपने खुद अपने मुंह से बोला कि भैया हम 50,000 रुपए दे देंगे, भैया हम जंजीर दे देंगे, भैया हम ऐसा कर देंगे, हम कहते ठीक। शिकायत होती या कुछ होता तो मम्मी पहले ही पूछ लेती डायरेक्टली आपसे। हम लोग को क्या नहीं शक था, हर चीज शक था। मैं रीचा के बर्थडे पे गई थी, तभी मैंने पूछा तो बोली कि झुमकी दीदी को दिए पहनने के लिए, तभी मुझे शक हुआ थोड़ा। लेकिन फिर भी किसी ने कोई उंगली उठाई, कोई सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मैंने भी रिचा को यही बोला था कि रिचा मम्मी को बता देते एक बार तो उसने पता क्या बोला? उसने क्या बोला? बस यही बोला कि मम्मी वैसे परेशान रहती है रीना दीदी के घर की वजह से, अपन बता देंगे तो और टेंशन लेंगी, बेकार में गलत सोचेंगे। अब रहने दो, जब 2 महीने 3 महीने बाद आ ही जाना तो क्यों परेशान करें? ले आओ जरा, चलो ठीक है, ले आओ जरा यहीं, चलो ठीक है। लेकिन वो नहीं बोली, क्यों? क्योंकि वो आपका और उनका मैटर था, सब कुछ था, ठीक था। आप वो जैसे खुश रहना चाहती वैसे खुश रहती, खुश थी वो, उन्हें वही चाहिए था। तब भी नहीं पूछा। लेकिन जो आप हमेशा इतना गुस्सा दिखाए तो वो नहीं सही था। मैं क्या गुस्सा दिखाया? मेरा बताओ तो पहले, मैं क्या गुस्सा दिखाया? नहीं, चलो अच्छा ठीक है, बात खत्म करो। आप नहीं, गुस्सा वाली बात, अगर बात घर वाली बात करो तो मुझे तो जहां तक याद है कि घर वाली बात है। हाँ, फोन की मैं मानूंगा कि फोन पे मैंने गुस्सा बराबर दिखाया, लेकिन अगर तुम उसकी बात करो घर वाली, तो घर वाली बात में मैं एक शब्द के अलावा दूसरा शब्द बोल के नहीं आया कि मम्मी आपको मुझसे बनानी या नहीं बनानी। बनानी ना बनानी 10 बार कही चुकी हो, तो हम एक बार कही थे, अब नहीं बनानी है। तुम 10 बार कहो नहीं बनाना हो तो बताओ, बनाना ना बताओ। हमका तो तुरे खाए बिना मरे हैं, कहा कि तुमसे बनाए खाइए तो हमारे रोटी चली। अरे ये कौन बोल रहा है? किसने कहा है कि देखो जो है कोई किसी के आगे खाता है, कब तक खाता है? ये बात तो मैंने प्रदीप को ही बोली थी। अपने आप को भी समझाता हूँ कि भाई किसी के उससे जो शादी में मिला जुला बस वही रहता है, इसके आगे पीछे हमेशा दुख तकलीफ में इंसान अगर बनती रही तो खड़ा होता है, वरना कोई किसी के लिए काम नहीं आता है। रिकॉर्डिंग तो रखिए, हम 10 बार बोले हो बनाना हो तो बनाओ, नहीं हमसे भी एक कद हम, अब अगर तुमको बनाना होगा तो तुम हमारा दरवाजा खुला। अरे का हम इतने गए गुजरे ना हम कि तुझसे जे में बनावा है। मम्मी, ये बातों को पकड़ना आपसे कोई सीखे। जब ये नहीं देख रहे कि जब किस माहौल में फोन करा जा रहा है, किस माहौल को देखा जा रहा है, उसमें क्या जवाब जाएंगे। आप बातों को पकड़ना तो सीख जाती है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसके पिछले फ्लैशबैक में जाओ तो बातें क्या चल रही थी, किस बातों में बातों को बोला गया, उस चीजों को क्यों भूलती हो? जेवर गिरो रखते हमारे मुहारे पाओ तक हमें गुरुआ दिखाई है। हमारे जेवर गिरो रखते जो शादी दिया तक हमारे मुहारे पर रुआ दिखाई आप क्या चाहती हो? वो जेवर चाहिए आपको वापस? वापस काफी तक कैसे आई हो हमारे मुहारे का है? वापस नहीं चाहती, आप उसे पहन, जब आओ तो वो पहने हुए रहो। भाई साहब वो भी पहन लेंगे एक दिन। मम्मी के शब्द थे, मम्मी जब बोली थी पहन लिया 2 बार, अब मत पहन के आना। ऋचा से हमारा, ऋचा की पायल का लॉस हो गया, कौन दे देगा?
है। हमारी चैन हमारी चैन गिर गई थी आपके सामने ही। हमारे वो तो शुक्र था, मेहनत का पैसा था आपका हमारा कि वो हमारी। आइए यहाँ पहुँचिए इनके द्वार पर, तो फिर पहन कर इनके द्वार पर ठीक है, पहनेंगे। वो आज तो बात ये हो गई है कि चलो बात वाली बात उखड़ के अब ये आ गई है कि पहन के आओ द्वारे पे। वो भी हमने बात आपकी बड़ी कर देंगे, ठीक है पहन के आ जाएंगे। लेकिन अगर इनके कल के दिन कुछ हो गया फिर उसका कौन देगा? क्या कल के दिन कुछ हो गया? अगर कुछ सामान खो गया फिर कौन देगा? क्यों इतनी लापरवाही कोई नहीं होता। अगर ऐसे रहने लापरवाही आपने मेरी देखी नहीं थी। लापरवाही आपने देखी नहीं थी। आप ही के घर में ही तो हो गई थी लापरवाही कि चैन खुल गई थी, पता नहीं था। मत उखाड़ो भैया, ठीक है। वो अपनी सिक्योरिटी रखी जाती है, ऐसे ना हो तो दुनिया ना चले और दुनिया में कोई पहने ना। एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। लापरवाही का कोई भरोसा नहीं है। इनका कान का गिर गया, हमें मिला बाथरूम में बह जाता है। हो जाएगा तो दूसरा बनवाना। वही कह रहे हैं ना, जब पैसा होगा तभी बनवा पाएगा ना इंसान। अब उसके बीच हमें आपके द्वारे आना होगा। अगर नहीं है तो क्या हम आपके द्वारे आने लायक नहीं रहेंगे? हमारी इतनी औकात नहीं रहेगी, उस घर के दामाद नहीं रहेंगे अगर हमारे पास सोना नहीं है तो। आप बिल्कुल गलत मतलब निकाल रहे हैं इसका, ठीक है भैया? फिर इसका बिल्कुल गलत मतलब निकाल रहे हैं। क्या निकालूं आप बताओ? नहीं, इस तरह से नहीं है। शुरुआत देख रही हो, पूछब तो है 100 बार पूछब। पूछने का बिल्कुल अधिकार है। तो मैंने कब मना किया? मैंने ही बोला मम्मी हाँ बिल्कुल है। अगर मम्मी को इतना विश्वास था, इतना श्योर थी, एक बार मम्मी ने पर्सनली फोन लगा के मुझसे पूछा। अगर ऋचा की तो बात छोड़ो, मम्मी ने हमसे इतनी जुड़ी और शुरू से जुड़ी रही कि जहाँ पे 4-4 घंटे बात हुई हम लोगों की। मम्मी ने एक बार भी हमसे ये बोला कि भैया हमें कुछ गलत लगा था, क्या है तुमने जेवर एवर कहीं रख दिया क्या? तब हमारे मुंह से ना सुनती तब बोलती। अगर नहीं पूछा ना, नहीं पूछा। नहीं पूछा फिर अब ये बात क्यों हाथ में आ रही है भाई चीज? नहीं, रीचा से कई बार घुमा कर पूछा, रीचा ने बातें छुपाई तो मम्मी ने कहा नहीं बताना चाहती होंगी तो हम नहीं पूछेंगे अब। हाँ बस तो बात खत्म थी। अब वो फालतू बातें उखाड़ने से क्या मतलब लड़ाई झगड़ों से? वो इतना सब कुछ चिल्लाना, ये सब कुछ करना, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये एग्जाम्पल दे। ये सब दीना दीदी बात सब गुस्से की। जब इसको गलत समझाया जाए, कोई फोन नहीं लगा रहा, कोई देख नहीं रहा, सिर्फ एक बातों को पकड़ा जाए। सिर्फ मतलब उनकी 2 ही बेटियां हैं क्या? ये बेटी नहीं है क्या? वो इतनी बीमार है, कोई किसी का फोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। उस पर भी अगर कोई मोटिवेशन वाला स्टेटस लगा दो तो उनको गलत वे में लिया जाए, तब आदमी क्या जो है फूल बरसाएगा क्या? अगर गुस्सा हो गया तो ठीक है। इस तरह से नहीं होता है। देखिए बीमार रहता है इंसान तो इस तरह से भी नहीं किया जाता है। परेशानी हर जगह थी। और तो क्या लेकिन अब मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ? मैं तो अभी भी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। फोन नहीं आया तो उनको नहीं फोन मिलाना चाहिए था। अब वो क्या फोन मिला है जब उसे ही गलत समझ रहे सब लोग? और आप लोगों को ये लग रहा था कि हम आपके पक्ष में नहीं बोले। वो खुद चिल्ला रही थी फोन पे भी चिल्ला रही थी ना। डायरेक्टली उन्होंने फोन किया, रेणुका ने फोन उठाई तो डायरेक्ट यही कही क्या चाहती हो तुम लोग। अरे बहसबाजी क्योंकि हमसे कंटिन्यू हुई जा रही थी व्हाट्सएप पे लेके, कोई भी चीज को लेके, तब वो बोली। आप पिछली बातें इधर की बातें क्यों ले रही हो अब? ठीक है, हम पुरानी बात ही नहीं कर रहे, हम बहस भी नहीं करना चाह रहे। देखो वही मैं कह रहा हूँ, बातों का अंत नहीं है। बातों का अंत कभी नहीं है। चाहे ना, हम तो सीधी सी बात कहते हैं ना, एक कहो ना दो सुनो, ना दो कहो ना एक सुनो किसी की। अगर बातें फालतू की उखड़ेंगी ही नहीं तो बातें आएंगी नहीं। पता क्या होता है, जब बात कहीं पे उखड़ती है ना, जब कोई लड़ाई बड़ा रूप लेती है ना, तो लड़ाई की जो जड़ होगी ना वो समझ में नहीं आती कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई बड़ा। लेकिन जब बीच में कोई शब्द बोल दिए जाए तो वो लड़ाई छोड़कर शब्दों को पकड़ा जाता है। पैर की जूती बनेगी क्या है? पैर की जूती बना रही बेटा तो कौन कह रहा? तो हम मतलब है कि हम तो हर पैर की जूती बनबे का। हम उसकी रिकॉर्डिंग भेजे आपको? मेरे पास आ गई है उसकी रिकॉर्डिंग, कहो तो मैं भेजूं? ठीक है रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग आ चुकी है जहाँ पे मैंने पैर की जूती बोला है, वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है। आपको भेजूं? ओपन आई चाहिए हमें, सुने ना हम। क्या सुने? हम सुने। अच्छा वो लोग पर्सनल बात है तो पुराने जमाना वाला बात कौन जरूरी रहता है कि नहीं करेगा, बात छोड़ो, हम नहीं इस बात मानी। हमने लास्ट में ये नहीं सुन रहे हो कि आज का जमाना बदल गया है, कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं लोग? वो बात नहीं कही, लेकिन ऐठ के तो हमको से रिश्ता लगे था।
तो देखो मम्मी फिर वही बात कर रहा हूँ ऐंठ के, आप हमारी ऐंठ देख रहे हो, आप लोग अपना क्यों नहीं देख रहे हो कि हमें किस बेज में फोन करवाया गया था, आपने क्या बोला था। रीना जी ने डायरेक्ट छूटते ही क्या बोला कि हम भैया कौन से महल मांग रहे थे, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आप रीना दीदी के मजे ले रहे हो, ये कर रहे हो। तो क्या हमें अच्छा लग रहा है कि हम रीना दीदी के मजे लेंगे, हमें कौन सी पड़ी है। बैठ के नहीं बोले, ले तो आखिरी तक ले आओ, ये तो पता है बैठ के हमें, नहीं बोले। ये तो मालूम है हमें, ये पहले से मालूम है, तो तभी तो हम तुझसे दूरी बनाई सर। चलो वो आपकी देखो मर्जी है, दूरी बनाना ना बनाना। देखो हमारी दूरी देखो मम्मी, आज भी मैं यही कहूंगा, हमारे साथ तो हमारा परिवार है, भाई है, माँ है, बहन है। आपकी बेटी के साथ में सिर्फ आप रहोगी, आप हो, आप जोड़ना चाहोगी तो अपनी बेटी से जोड़ोगी। दिल दुखेगा तो आपकी बेटी का दुखेगा, हमारा क्या जाएगा। हमारे साथ तो 20 साल पहले, 1 साल से आपका परिवार मिला है ऋचा के साथ में, या आपके साथ में ऋचा हमें मिली। तो आपको आपसे तो अभी 1 साल से जुड़े रहे, हमारे जो 25 साल 28 साल से परिवार है वो हमारा सब साथ में है, कोई खिलाफ नहीं हो रहा है। लेकिन उसका परिवार उससे दूर हो रहा है, इस बात का बस दुख मलाल रहेगा। लेकिन दुख बस इतना ही रहेगा कि हाँ चलो मम्मी ने उससे बात कर दी, हमें नहीं रहेगा। ये बात उसके चेहरे पर जब जब आएगी, जब जब बस मुझे उसको चेहरा देख के ही याद आएगा कि मम्मी ने ये चीज गलत किया, ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी हम गलत किए, गलत करो, कहानी खत्म। हम गलत किए तो हमसे कहानी खत्म कर दो ना, यही तो कहानी खत्म कर दी कि हम गलत करेंगे जिंदगी भर और गलत करेंगे ना मैं अपने मुंह से बोला हूँ ना बोल रहा हूँ, आपने उस दिन भी रात में बोला, फोन काट दिया। मैं अभी भी, अगर आप हमारी रिपीटेड बातों को रख रही हो तो मैं फोन पे हाँ जरूर बोला था कि देखो अगर गलत है, बनाना चाहो ना बनाना चाहो वो आपकी मर्जी है, दरवाजे खुले हैं, लेकिन फालतू की गलत बातें मत करो मुझसे, क्योंकि मुझे गलत बोला जा रहा था कि तुम पैर की जूती बोले, ये बोले, तब मैंने बोला मैं ये नहीं बोला, मैंने ये बोला। भारी हम का तोरे मुहारे जब भीख मांगे, दरवाजा खोले हो, दरवाजा बंद कर दो हमारे लिए। अरे दरवाजे देखो फिर वही बात, आपने फिर देखो इतनी सी बात में दरवाजे वाली बात पकड़ ली कि दरवाजे हम भिखारी हैं क्या। हम तुमसे झुके ना चाहिए, कबो झुकेंगे नहीं जिंदगी। मम्मी ठीक है, आप बिल्कुल ना, बिल्कुल आप झुको ना, ऋचा झुके ना, कोई झुके, ठीक है। अगर आप दोनों को नहीं बनानी है, आप दोनों को नहीं चलानी है, और रही अगर हमारे बीच के मैटर की मलाल की बात ले रही हो, तो देखो हमारे जो हिसाब से जो हमारा दिमाग काम करेगा हम उससे बोलेंगे। जब आप गुस्से में कुछ भी बोल सकती हो, आपके मुंह में कुछ भी आ सकता है, तो आप ये कैसे मान रही हो कि दूसरे के मुंह में कुछ भी नहीं आ सकता है। वो शब्दों को ध्यान में रख के बात करो, आप कुछ भी लेवल पे बोल जाओ। अभी आपने रिश्ते खत्म करने की बात कर रही हो या कोई भी चीज की बात कर रही हो, तो वो सब सही है। हम गुस्से में हम बहुत सोच समझ के अच्छे दिन से निभाना, का बात हुई, कई बात हम बहुत बात पकड़े था, बताए शुरू से बात कहाँ तक पकड़े, बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, तब हमें क्या बोला हमने आपसे, क्या गलती पकड़ ली आपने मेरी, क्या किया हमने, किसके साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया, आपकी ऋचा के साथ गलत किया, किसके साथ क्या गलत कर दिया। गलत तो मैं अब हो गया ना, गलत रहो भले रहो अच्छे रहो। गलत में अब हुआ। अगर फ्लैशबैक में आप पीछे जाना चाह रही तो हमें एक आधी गलती बता दो, हमें एहसास भी रहे कि हाँ हमने गलत किया मम्मी के साथ। शुरू से हम देख रहे, जब से शादी में बहुत गलती देखी थी, लेकिन हम दूर छोड़ते थे, चलो जाए जैसे सुबह में वैसे जैसे सुबह में वैसे समझत रहे, लेकिन अब एकदम ओवर हो गया बहुत ज्यादा। क्या गलती देखी शुरू से शादी के बाद से, अब बताओ तो मुझे, एक आध दो चार गिनाई दो जिससे हम वो याद तो रखें कि हाँ हमारी गलती थी, उसकी हमें ये सजा मिली। हमने पकड़ लिया सच्चाई, कई बार बहुत बार पकड़ चुके हैं। अरे तो बहुत बार सच्चाई पकड़ चुके, तो उसकी बताओ, तो हमें एक बात तो बताओ। हाँ, बात हम बहुत दूर तक पकड़ ली थी, बात पकड़े बहुत आवत है। अरे वो तो हम बात मान रहे हैं आपकी कि आप पकड़ लेती है, उड़ती चिड़िया के पंख पढ़ लोगी आप, लेकिन आप बताओ तो उसमें से कि क्या गलती पकड़ी, क्या देखा हमारा, क्या सच्चाई पकड़ ली। अब हम आपकी गए तब हम पकड़ लिए, तो है कि कितना बड़ा पाव है, लेने गए थे तभी जान गए थे। क्या जान गए थे? हम तुरंत रीना से कह दिए कि उनका पूरा हाथ प्रतीक की, अच्छा, हाथ से कह दी पूरा हाथ तो हर बिगाड़ेगा, किसका? तुम्हारा पूरा हाथ प्रदीप को बिगाड़ने में। हाँ मेरा हाथ है प्रदीप को बिगाड़ने में। हाँ, पूरा पूरा है। अच्छा चलो, ये भी एक अच्छी नई बात बता दी आपने, ये भी याद रखेंगे कि हमें हमारा हक है, मतलब हम बिगाड़ रहे थे रीना का है। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, भविष्य में भगवान चाहे सब अच्छा हो और सब अच्छी राजी खुशी रीना रहे भी, ठीक है।
रहा चाहे ना रहे तो जिम्मेदार नहीं हो। नहीं वो तो मैं आपने बोली सो अच्छी बात बोली है, तो हमें साइड कर दिया, हमें उससे कोई मलाल नहीं है। लेकिन हम बस सुनो तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, भविष्य में रीना अच्छी रहे तब भी आप यही कहते रहना हेमंत ने बिगाड़ा था, हमें सुन के खुशी रहेगी, हमें कोई दुख नहीं रहेगा। बिगाड़ दे लेकिन हम तो न बिगड़े थे उनके, हम तो बना ही देंगे। आप बना दोगे तो अच्छी बात है, हम अभी भी कह रहे हैं मम्मी बनवा दो तो बहुत अच्छी बात है। उनका बिगड़े ना, उनका कोई उनके घर में रूल ना हो कि बिगड़ गए। उनका बनाओ, हमारा बनाने की कोशिश मत करो, हमारा बना है। हमारे ऋचा की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि कोई लाख बीच में आ जाए लेकिन हम लोगों की बॉन्डिंग नहीं तोड़ सकता है। कोई बीच में नहीं आता, कोई कौन जरूरी है बीच में लाए और तो आपको बस इसी बात की खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी सुखी है, अपने आदमी के साथ है, खुश है, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। आप खुद बोलती हो कि हमें खुशी होती है तुम लोगों को खुश देख के, तो बस हम लोग अगर एक लोग खुश हैं तो क्यों आपको इससे प्रॉब्लम है कि भाई अब हम लोग खुश हैं तब भी आपको मतलब इससे दिक्कत है कि तुम खुश क्यों हो। क्या बोल रहे हो? आपकी खुशी से उनको क्या प्रॉब्लम है जो बोल रहे हो? आप बहुत अच्छा बोल रहे हो भैया। अभी मम्मी क्या बोल रही है मतलब नहीं है, ये बताओ, ये दुख देने वाली बात नहीं है। जो आप मतलब निकाल रहे हो गलत उसका। क्या मतलब निकालूं, शायद हमें समझ में ना आ रही, आप समझाओ हमें। आपकी खुशी देखकर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आप ये कह रहे हो कि आप क्या चाहती हो, हम दोनों को खुश देखकर नहीं रहना चाहती हो, ठीक? वो क्यों दुखी होंगी आपको खुश देखकर, पहले ये बताओ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने मेरा साथ दिया ज्वेलरी से लेकर किसी चीज से, तो यही तो समझो कि हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, हम दोनों खुश हैं। अब उस बीच में क्या घुसना है। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मम्मी ने नहीं पूछा, फिर भी चिल्लाना वो सही था? वो गलत था और है और आगे भी गलत ही रहेगा जो गलत सुनो है। एक बात बताओ रीना दीदी, एक बात बताओ, अगर ऋचा खुश